मैंने इत्तेफाक से नया पाथ निकल आया कि डायरेक्ट मेरी जॉब यूएस लग गई। उसके बाद से 3 लोगों को मैं पाकिस्तान से यूएस बुला चुका हूँ बिकॉज़ नोबडी न्यू। एक तो यार उससे पहले सबसे पहले हमारा कन्फ्यूजन हल कर दें एक दफ़ा चैनल पे। डेवऑप्स इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर, प्लेटफॉर्म इंजीनियर, इनमें क्या फ़र्क होता है? तो आपका एम है कि आप एक टेक्नोलॉजी के अंदर ही आप एक्सपर्ट बनना। इवन एज़ अ मे बी टीम लीड, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग यू कैन गेन आउट ऑफ एन एमबीए। मैं पाकिस्तान में मास्टर्स होता तो तुम करते? पाकिस्तान से आई डोंट एमएससी थिंक सो। ना करते, आई राइट? डोंट थिंक सो। मैंने तो भाई बहुत ठोकरें खाई हैं जीपीए को पर्पसफुली गिरा के। इट्स वेरी फनी कि ना वो एक बंदा होता है, वो किस्मत को कहते हैं यार कि अपना एक दिन आएगा। हाँ उसमें कहती है मैं आई थी, तुम पबजी खेल रहे थे ये उस दिन। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द अहमद ज़ुबैर शो। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मेरे बड़े पुराने दोस्त से जिनको मैं नस्ल के टाइम से जानता हूँ। आई हैव सीन हिम प्ले बास्केटबॉल, आई हैव सीन हिम, मैंने इनके साथ ही खुद भी पढ़ा भी हुआ है। एंड सारी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है उनकी। और हम आज एंड राइट नाउ ही इज़ वर्किंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो सेंटर फॉर ट्रांसलेशनल डेटा साइंस एंड इज़ वर्किंग एज द लीड प्लेटफॉर्म इंजीनियर देयर। तो हम जीबीज़ तक तो बात नॉर्मली हमारी कम्युनिकेशन वगैरह हो रही होती है। नॉर्मली जिन लोगों ने पाकिस्तान में इवन सीनियर लेवल पे भी काम किया होता है, पेटाबाइट स्केल डेटा के ऊपर काम करना इज़ आई थिंक अ वेरी अमेजिंग फीट। तो हम आज उनसे ही पूछेंगे कि वो लीड प्लेटफॉर्म इंजीनियर जो सेंटर फॉर ट्रांसलेशन डेटा साइंस पे काम कर रहे हैं और पेटाबाइट्स ऑफ डेटा पूरी दुनिया को सर्व कर रहे हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं और वो यहाँ तक पहुँचे कैसे। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। थैंक यू अहमद, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। इट्स अ हाँ प्लेजर। यार, मैं बहुत खुश हूँ कि यू आर हेयर। तो और देयर इज़ अ लॉट टू अनपैक एक्चुअली। मतलब Yes, आई sir. थिंक वी लॉस्ट ट्रैक आफ्टर द यूनिवर्सिटी, तो मेरे लिए Yes. भी ये Yes, sir. अभी रेवलेशनली होगा कि यार अभी कि वो सारे टाइम में क्या हुआ। तो आई जस्ट फॉलो अलॉन्ग विद दिस। तो क्विकली बता दो एक दफ़ा कि लाइक आई थिंक 2005 के करीब यू वुड बी इन 8th 9th में हो गए उस Yes, वक्त, sir. राइट? तो 2005 से लेके 2024 तक हाउ हैज़ द लास्ट 20 years बिन फॉर यू एंड what is all that happened that you're here today? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अल्लाह का शुक्र है। इट्स बिन वेरी गुड 20 years. 2007 में फादर वाज डूइंग हिज पीएचडी यूके में। आई वाज देयर विद हिम, केम बैक। तो उस वक्त आई थिंक 10th क्लास में था। एक यूके में आई डोंट थिंक पढ़ाई का इतना सीन था। तो केम बैक, एक साल में हैड टू गिव ऑल द एग्जाम्स। मैं याद हो वो लेवल्स के जो होते थे। तो वो एक साल के अंदर अंदर रैम्प्ड अप एवरीथिंग, गॉट गुड ग्रेड्स, went to A levels. A levels में again I come from a very academic oriented family. Like जैसे मैंने बोला, father was a PhD, mom did her MBA. तो मतलब घर में पढ़ाई was paramount, nothing else. वो ख़ानदान में वो एक कज़न नहीं होता जो शादी में नहीं आ रहा होता क्योंकि उसके अब्बा ने कहा होता पढ़ो। That was me. अच्छा। तो खैर अपना anyway, O levels A levels good, but life was simple, just studying one thing. Nust was the first time जहाँ पे कह लो कि life kind of there was some diversity in terms of things that I was doing. शुरू में awesome grades साथ ही थे हम लोग. That's I think where we were together. Nust was the first place where did lots of other things, sports, leadership, fraternities, IEEE. Saw the highs of having a good GPA, lows, all that stuff. GPA नहीं matter करता, all that stuff. फिर उसके बाद anyway, long story short, graduated. Didn't really have the best graduation experience. Ready नहीं था for the market in some sense. 6 महीने जॉब नहीं हुई. जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब के लिए जाता था तो कहते थे यार कि आप तो इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकॉम के हो. तो didn't really know what to do. Tough time in my life, I would say. Post graduation was the toughest time, one of the toughest times. But thankfully, Xgrid Solutions in Islamabad, probably the best start of my career I can ask for. That time, Xgrid was working for PlumGrid exclusively. PlumGrid was a Silicon Valley startup. Got the chance to work with just phenomenal people. यार मतलब that's वो नहीं होता, कुछ चीज़ें लाइफ में होती हैं जिससे आपके करियर बन जाता है, लाइफ बन जाती है. I would say one of those people. Few people took a chance on me. Fawad Khalik, Nabil Afzal. These people took a chance on me और रख लिया. I didn't deserve to be there. People like Ali Khyam were my managers. Ali Khyam right now runs his own. He's a serial entrepreneur. उन्होंने एक company found किया. तो anyway, worked with amazing people in my first company. Great work experience. जिस तरह मैंने Cogent Labs में देखा है, उसी तरह का मैं कहूँगा अच्छा work experience था. तो वो जो first जो career का start था ना, अच्छा because अच्छा खैर I'm going into too much detail, but
बिकॉज आई वॉज यार नस से जब निकले थे didn't really had a good software engineering background, तो जो मिला कर लिया. तो आई थिंक वहीं पे ना आई काइंड ऑफ went into software engineering but more like packaging of a product. तो वो DevOps वहीं से खुद ही हो गया. It wasn't a choice, just that was the need of the hour. I've never really been entitled in the sense कि भाई मुझे ये करूँगा अपनी वो मर्जी की करूँगा. टेक्नोलॉजी में काम नहीं करने नहीं को यार मिलेगा तो वो काश होता इतना एटीट्यूड या इतना उसका कॉन्फिडेंस होता कि मैं डिमांड करता कि मुझे ये दो वो दो. आई वाजंट देयर यार. मैं आई फेल्ट लाइक आई वाज मतलब यही मिल गया, अल्लाह ने इतना दे दिया, जॉब लगी हुई है यार, मतलब इससे ज़्यादा क्या चाहिए. तो खैर दैट्स काइंड ऑफ मेरा वो थोड़ा डेवऑप्स ही नहीं वाज अ ग्रेट पाइथन, रियली एंजॉयड प्रोग्रामिंग इन इट, बट उससे ज़्यादा आई वाज नेवर एबल टू गेट इनटू लाइक फुल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो आप कह सकते हैं ना. वो एक खैर एनीवे दिस पार्ट विल कम लेटर ऑन एज वेल. एनीवे उसके बाद ये हुआ कि प्लमग्रेड गॉट एक्वायर्ड बाय VMware, गॉट शट डाउन. एक्सग्रिड में 1 साल गुजारा. Then was sitting here in और ये Pakistan. हम 2016-17 की बात कर रहे हैं, 2016 की बात कर रहे हैं. Right. And 2016 में 2014 में we graduated from we NASC. graduated 14. 2 years, let's say I'm working for Plumgrid, that Silicon Valley company. उसके बाद 1 साल working for Exit Solutions. Enjoyed that काफ़ी, लेकिन वो कह लो the post acquisition world में we had to kind of rebuild ourselves. Enjoyed that, helped it, but felt like यार जो एक मतलब 3 साल after my graduation I should be doing more. मतलब should be more technically challenged, should be doing more diverse things and stuff like that. उस वक्त काफ़ी लोग बाहर जा रहे थे, जर्मनी जा रहे थे लोग, different places जा रहे थे. तो वहाँ पे somehow got this opportunity to move to the US. एक यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में अपॉर्चुनिटी आई. जो एप्लीकेशन जो जॉब डिस्क्रिप्शन थी was like a copy of my resume in some sense. वो नहीं होता कि अल्लाह की तरफ से अम्मी की दुआओं की वजह से वो जा जाती है. somehow things lined up और उन्होंने मुझे डायरेक्ट वर्क वीज़ा दिया. आई वेंट टू द US और दैट्स मैं कहूँगा लाइफ की वन ऑफ जो अल्लाह ने मैंने प्लेट में दी है कि भाई ये लो. एनीवे उसके बाद आगे ये होता है कि वंस आई वाज देयर वर्किंग एट यूनिवर्सिटी शिकागो, डिड माय मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस. उसके बाद लेटर ऑन डिड MBA एंड अभी आई एम काइंड ऑफ एट दैट स्टेज ऑफ माई लाइफ. लॉन्ग स्टोरी है लेकिन दैट्स काइंड ऑफ द वेरी समराइज्ड फॉर्म ऑफ इट. ठीक है, सही है, इंटरेस्टिंग यार. काफ़ी चीज़ें जूम इन करने के लिए इसमें आई थिंक के सो व्हेन यू से कि यार मैं एंटाइटल्ड नहीं था शुरू में, मैंने कहा यार जो भी मिल गया. डू यू थिंक इफ़ यू वर टू डू इट अगैन तो तुम यही करते? वॉज दैट द बेस्ट एटीट्यूड टू अप्रोच द स्टार्ट ऑफ योर करियर, तुम्हें लगता है? देखो दो साइड्स हैं. इट्स अ डबल एज सॉर्ड. एक तरफ when you become too entitled, मतलब people will not like you, to be very honest. Especially आप नए नए आए हो, you all know that person who's like नहीं मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, यूनिट टेस्ट नहीं लिखूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, all that stuff, right? And you know that you're not liked, but then again it's not always bad to not be liked. मतलब sometimes that's how you get your way. I feel like I was on the other side of that spectrum. Was too nice. यार नहीं बस हाँ बस ये कर लूँगा, हाँ दे दे मुझे. बट आई वुड से जो काम मिलता था एक्सेल्ड. तो मेरा सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है. वो ये है कि यार अगर तुम आज भी कर रहे होते यू वुड हैव डन द सेम थिंग? नहीं, तुम थोड़ा सा आई थिंक आई वुड हैव गॉटन अ लिटिल बिट मोर. क्योंकि देखो बिल्कुल ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यार जो मिल रहा है वो करो. लाइक ट्राई एंड गेज के यार समथिंग दैट यू डूइंग राइट नाउ, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा. अगर इफ़ यू फील लाइक इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर यू देन मेक दैट टफ डिसीजन. आई वुड से एक तरह से किया. वर्कड इन अ डिफरेंट कंपनी बिफोर. यहाँ जॉब लगने से पहले इट फेल्ट वेरी एक हफ्ता ही हुआ था. आई एम नॉट गोना नेम इट, बट इतनी अच्छी नहीं थी. फेल्ट लाइक कि यार मैं जो हूँ यार अब मैं सब लोगों को कहेंगे अभी एक हफ्ता हुआ है जा रहा है. बट मेड दैट टफ डिसीजन. मतलब मेड दैट टफ डिसीजन चेंज्ड एंड दैट मेरे ख्याल से उसने ज़िंदगी में काफ़ी उसको आउटकम मिला उस चीज़ का. तो एनीवे टू आंसर योर क्वेश्चन, येस आई वुड हैव डन स्लाइटली डिफरेंट. सोसाइटी वुड हैव वांटेड टू बी अ लिटिल मोर असर्टिव, लिटिल बिट मोर के मतलब एटलीस्ट मोर इंटेंशनल कि जो ये नहीं कि बस मोर डिलिबरेट मोर इंटेंशनल कि भाई ये नहीं कि जो वेव है उसी में चले आ रहे हैं. ट्राई टू सी कि यार कहाँ जा रहा हूँ. यार आई थिंक हमारे टाइम में तो शायद इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी, राइट? दैट इज़ बेसिकली वन ऑफ द रीजंस दैट व्हाई आई डू दिस पॉडकास्ट. कि यार आई वुड रियली लव कि जब मैं ग्रेजुएट कर रहा था तो मेरे पास कोई ऐसी पॉडकास्ट में सुन लेता, शायद मुझे थोड़ा सा और पता चल जाता. तो वो भी एक उसका फैक्टर है. अच्छा एक और चीज़ इस पर जल्दी से वो करूँ. See, that's the problem. Didn't really know कि यार what DevOps would lead into or what software engineering would lead into or what sales would lead into or what support would lead into. Company to company, these functions are different as well. कुछ जगहों पे कुछ फंक्शन, जैसे मुझे याद है when I worked at the first company, जो sales की जो support की टीम थी, they were the first people who used to fly out to the US office.
तो अगर सिर्फ मेरा मेट्रिक होता कि मैंने यूएस जाके घूमना है तो माइट मेड दैट डिसीजन। तो सही बताऊँ तो चीज़ें पता भी नहीं थी कि यार लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या आएगा। तो थिंग्स लाइक व्हाट यू आर डूइंग दैट वुड हैव हेल्प। इवन ये भी नहीं पता होता कि यार डेवऑप्स इंजीनियरिंग बड़ी कंपनी में, मिड साइज कंपनी में, छोटी साइज कंपनी में क्या क्या उसकी क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज़ दैट इट्स रियली इंटरेस्टिंग इज़ कि यार जितने भी मैं लोगों से मिलता हूँ जो हाई परफॉर्मर्स होते हैं, बहुत एक कॉमन थीम है उनके अंदर, क्या उनका फर्स्ट बॉस जो है ना बड़ा ज़बरदस्त आदमी होता है, ठीक है? सो आई थिंक दैट रेजोनेट्स विद यू एज वेल। तो कैन यू स्पीक मोर टू इट कि यार फर्स्ट बॉस कितना इंपॉर्टेंट होता है आपकी ज़िंदगी में? Yeah, I would say so. I think extremely important, right? If I go back, was in a tough project. Didn't company so the company different projects होते हैं. We all know there's a good like there's a project that has more Stars होते हैं जिसके more अंदर। stars भी होते हैं और उसका स्कोप अलग होता है, वो अलग जाता है, प्रोडक्ट ऊपर जाता नजर आ रहा होता है, एक नीचे आता जाता है. I was in something that was just being maintained. एक I'm not gonna name things, but like लेकिन Fuad Khalik was not a manager that time, was a senior. He put me on this upcoming project. Was basically एक कह लो एक नया प्रोजेक्ट, एक प्रोडक्ट टाइप की चीज़ बन रही थी. तो फवाद खालिक बेसिकली पुट मी ऑन दिस न्यू प्रोजेक्ट दैट वी वर वर्किंग ऑन, और बेसिकली उसने मुझे लीड बना दिया. आई वाज लाइक नॉट इवन लाइक 8-9 months लाइक इनटू वो काम. एक तो मैंने पहले अच्छा किया अपॉर्चुनिटी. एक चीज़ मैंने की, अपॉर्चुनिटी जब आए ना यार, यू जस्ट गो गिव यू 100%. उस वक्त पे ये नहीं पूछना कि यार ये मेरे लिए अच्छा है नहीं है. तो उस पर मैंने वो किया. तो जो तुमने सवाल पूछा है वो पूछा है कि फर्स्ट बॉस से क्या होता है. अगर वो फर्स्ट बॉस मुझे अच्छे प्रोजेक्ट पे नहीं डालता, कंपनी में नाम नहीं बनता, तो मे बी यूएस नहीं बुलाते वो लोग मुझे फॉर ट्रेनिंग्स. वो नहीं होता तो मुझे एक्सपोजर नहीं मिलता, कॉन्फिडेंस भी ना बिल्ड कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होता. ठीक है, तो दैट्स वन इंपॉर्टेंट. सेकंड चीज़ होती है मेंटरशिप. भाई मेंटरशिप अगर आपका बॉस को ही नहीं आता कुछ, या फिर सॉरी लेट्स नॉट से दैट, लेट्स से अगर वो भी लिमिटेड है, चैलेंज्ड है, उनके पास भी इतना एक्सपोजर नहीं है, तो व्हाट आर यू गोना ग्रो इनटू, राइट? माय बॉस वाज अली ख़याम, लाइक फ्रिकिंग मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट. तो एंड द बेस्ट थिंग अबाउट द फर्स्ट बॉस मुझे लगता है ना, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट. व्हेन यू कम आउट ऑफ यूनिवर्सिटी आप बहुत रॉ होते हो, आपकी एनर्जी बहुत होती है, लेकिन इट्स गोइंग ऑन Aimless, ओवर, एमलेस. अली ख़याम सैट मी डाउन एंड सेड व्हाट आर यू डूइंग भाई, लाइक गेट योर स्टफ स्ट्रेट. मतलब you're not doing these things right. So I would say first boss should not be a boss that tells you shabash Bilal बेहतरीन काम कर दिया. I think they should push you, and I think that's what my boss did, at least first boss did, and I think that is the उसी का फ़ायदा हुआ. आपको जब थोड़ा पहले बॉस से तो डर लगना चाहिए, मुझे लगता है थोड़ा सा आपको डरना चाहिए. अगर आप पहले बॉस के साथ भी आप हो ना कि यार चौड़े में आ रहे हैं आप घर में ऑफिस में कि जो है ना क्या हो जाएगा, तो आई थिंक दैट डजंट वर्क आउट इन द फर्स्ट जॉब. एनीवे, हाँ बिल्कुल ठीक है, सही है. हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स. अच्छा, सो तुमने मास्टर्स कहाँ से की कंप्यूटर साइंस में? अच्छा, तो वो अगर मैं फास्ट फॉरवर्ड करें, जब मैं यूनिवर्सिटी शिकागो जॉब के लिए गया, तो अगर मैं उसका जो डिसीजन प्रोसेस वो ये था यार, इफ़ यू मतलब हम लोगों ने बिक्सी की थी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंजीनियरिंग, राइट? इफ़ यू रिमेंबर दैट हैड स्मॉल थिंग्स अबाउट एवरी प्रोग्राम, CS के भी कोर्सेज थे एंड ऑल दैट. बट मैं कहूँगा जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को चाहिए, या फिर एक प्योर आपको इस टाइप की डोमेन में, इस तरह की पोजीशन में चाहिए जो CS की नॉलेज, वो हमारे पास हमें नहीं मिली थी. मुझे ऐसा लगता है, आई फेल्ट लिमिटेड इन दैट. तो मुझे पता था कि यार मे बी टू कम्प्लीट माई knowledge I had to learn new things. Now was masters the only way to do it? No. I think in today's time you can go do online certifications, you can learn that. But for me masters was more than just a way to learn. एक तो पहली बात है यार, बचपन से वो एक स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई का इतना कॉन्सेप्ट था, फैमिली में कल्चर था ना, फैमिली में कल्चर था. एक तो हाँ, वो चीज़ है कि भाई बैक ऑफ माइंड था, मैं मास्टर्स तो करना ही है, वरना मतलब घर में कोई इज्जत, घर में तो इज्जत नहीं होगी ना. खैर, तो बेसिकली मुझे ये था बचपन से यार मैंने तो मैं कहूँगा सिर्फ स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई की है भाई. O levels का ये सिलेबस है, A levels का सिलेबस है, इतना पढ़ना है, इससे ऊपर नहीं पढ़ना, ये करना है, इस दिन ये करना है, ठीक है. इतना डिसिप्लिन आई डोंट थिंक मेरे अंदर था उस वक्त कि यार मैं बैठ के खुद सेल्फ लर्निंग कर सकूँ. नॉट अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट. एटलीस्ट मुझे पता था भाई, मुझे पता है मैं खुद नहीं पढ़ सकता. लाइक आई नीडेड दैट स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई. अच्छा, सेकंड में दैट वाज आल्सो माय बैकअप इनटू थिंग्स लाइक यार एकदम मास्टर्स डिग्री, मैं US आया हुआ हूँ, मास्टर्स डिग्री होगी तो दैट्स काइंड ऑफ अ बैकअप इनटू मे बी गोइंग इनटू लाइक फॉर एग्जांपल UK हैज़ दिस वीज़ा that if you have graduated from the top 20 or 50 universities, you get this new visa that जिसमें आके 3 साल कुछ भी कर लो, right? So like I feel like masters does open some roads from an immigration visa, all that stuff point of view. Just for example, अब Canada के जो immigration है उसमें आपके अगर masters हो तो points है. तो I knew कि masters की itself value होगी. मुझे पता था कि background of CS मुझे चाहिए था. University of Chicago is an excellent school on that. तो kind of ये mixture of these things. ठीक है, तो वहीं से मास्टर्स इन CS किया और वहीं से पार्ट MBA टाइम. किया. हाँ. तो ये तो मैं क्योंकि जॉब वहाँ कर रहा था, they gave me this tuition benefit as well, 50% off. तो मेरा एक रूल थोड़ा सा रहा है यार, try to avoid debt as much as possible, try to avoid paying interest.
एटलीस्ट एजुकेशन पे तो ना पे करो भाई, उसका कोई ना कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होगा ज़रूर आपकी आगे फ्यूचर लाइफ में। तो ये एक था, इट वाज टफ बिकॉज ऑफ दैट। मैं कहूँ मुझे अमेरिकन ड्रीम थी, इट टुक अ रियल, आई एम स्टिल गेटिंग देयर क्योंकि अभी तक पढ़ाई ख़त्म नहीं हुई है, बट व्हेन यू हैव टू पे $150,000 वर्थ ऑफ एजुकेशन ओवर 3 years 4 years, तो दैट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ योर सैलरी, इट रिक्वायर्स अ लॉट फ्रॉम योर फैमिली। एनीवे कमिंग बैक, तो ट्यूशन बेनिफिट्स थे, तो मैंने सोचा है जब यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, करीबी ऑफिस पढ़ाई भी करीब होगी, तो जस्ट थॉट के लेट्स गेट दिस मास्टर्स इन सही है। कंप्यूटर साइंस। तो आई थिंक ये बड़ा बड़ा अच्छा सेगवे है इनटू द अमेरिकन ड्रीम, राइट? तो मतलब विद स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ हम आज सुन सकते हैं। तो मुझे ज़रा बताओ कि यार जब 2016 में यहाँ पे अप्लाई कर रहे थे शिकागो बूथ के लिए और फिर उनका रिस्पांस आया, फिर इंटरव्यूज़ हुए और उसके बाद जब वीज़ा आ गया, हाँ, तब एक्सपेक्टेशन क्या थी, क्या फील थी उस वक्त जाके? पहले 6 महीने 3 महीने में तो आई थिंक कल्चरल शॉक लगा होगा एकदम से, वो क्या था? और फिर पहुँचने के बाद क्या था? लाइक ये बात करो जब मैं पहली बार यूएस गया था जॉब के लिए, राइट? हाँ, मतलब लाइक टेल अस अबाउट द अमेरिकन ड्रीम कि यार एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी क्या होता है? या जनरली तो हम लोग यही सोचते हैं ना, अमेरिका जाएंगे तो लाइफ बस बन गई, मतलब आप तो ये एक्सपेक्ट करते हो ना कहीं भी बाहर चले जाओगे लाइफ बन गई। अब इट टेक्स अ व्हाइल, आई फील लाइक मैं कहूँगा कि एक्सपेक्टेशंस यार तो, एक तो बहुत अगेन जिस तरह मैं कहूँ कभी एंटाइटल्ड फील नहीं किया, तो आई डोंट थिंक एक्सपेक्टेशंस ऐसी थी कि यार पहले दिन जाते ही लाइफ विल बी ऑल गुड, बट ऑल्सो डेंट नो इट विल बी रियली टफ फॉर माई लॉट ऑफ पीपल। मतलब चलो अगर मैं जाता हूँ, मैं यूएस गया, सैलरी वाज डिसेंट, मतलब इट्स स्टिल बेटर देन जब लोग स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं ना, तो यार मतलब यू कैन ओनली डू लाइक 20 hours वर्थ ऑफ जॉब, तो वो तो बहुत ही टफ सिचुएशन होती है। तो लाइक फॉर पीपल हु वेंट फुल टाइम पढ़ाई राउट, मगर उनकी तो फाइनेंशियल स्ट्रगल्स एक अलग ही लेवल पे होते यहाँ की हैं। फैमिली की या एग्जैक्टली राइट। तो मेरे साथ ये था कि यार इवन दो आई वाज अर्निंग, वुडंट से दैट वाज टू मच, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई वाज फुटिंग द मास्टर्स का बिल, ठीक है, मैं वो अपना बिल शिल भी पे करने थे, फिर तो उसकी वजह से हैड टू मेक अ लॉट ऑफ डिसीजंस, जैसे कि भाई गाड़ी नहीं खरीदनी, नई ब्रांड न्यू, मतलब पुरानी एक कैमरी 2007 की चला रहा हूँ, इनफैक्ट टिल दिस डे आई स्टिल हैव दैट कार। मुझे पता था कि यार पहले साल उससे शादी नहीं हुई हुई थी, तो आई न्यू आई हैड टू लाइक सेव अ टन ऑफ मनी टू फंड दैट वेडिंग, टू ब्रिंग, यहाँ लाना होगा, आपको पता है पाकिस्तानी शादी में जो खर्चे होते हैं ऑल दैट, तो आई न्यू आई हैड टू डू ऑल ऑफ दैट। तो बेसिकली आई वुड से पहले साल आई ट्राई टू सेव लाइक मोर देन 50 or 60% ऑफ माई सैलरी, and the consequence of that was kind of a broken home, a broken apartment, चीज़ें नहीं चलती थी, a lot of times I was trying to like unclog drains myself and all that stuff, जो चीज़ें Right. खुद बताओ ना यार, मतलब आपके पास ऑप्शन है कि जब आप खुद काम कर लो, विच इज़ अमेरिका अच्छी बात है, अमेरिका DIY में बहुत अच्छा है कि लाइक यू कैन डू एनीथिंग योरसेल्फ, दीवार खड़ी करनी है कर सकते हो, तो आपको आपके ऑप्शन है यार थोड़ी मेहनत खुद कर लो या फिर $200 किसी को दो, तो यार लॉट ऑफ टाइम्स स्पेशली व्हेन यू अर्ली ऑन इन योर लाइफ यू विल मेक द डिसीजन कि मैं खुद ही कर लूँ, तो अपने आप को $200 दे दूँ। अपने आप को $200 दे दो। खैर एनीवे, टू आंसर योर क्वेश्चन कि एक्सपेक्टेशंस क्या थी, एक्सपेक्टेशंस थी कि एक्चुअली लेट मी टेक इट बैक, सोचा ही नहीं, मुझे ये मुझे गलत लगता है कि मैंने गलत किया कि यार बस 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 ऑफर आ जाए, बस पहुंच जाऊँ तब देखेंगे। हाँ, आई फील लाइक यार ये थोड़ा सा ना कि ये अप्रोच गलत है, थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि यार आई नो कि यूएस है तो वुड हैव वर्क, इट विल वर्क आउट, इनफैक्ट लाइक एवरीथिंग इन लाइफ वर्क्स आउट, बट नॉट ऑलवेज। एग्रीड फॉर यू इट डज, हाँ, तुम्हारे लिए agreed, बहुत अच्छा है, लेकिन वी डोंट intention- हियर द स्टोरीज वेयर थिंग्स डोंट वर्क आउट, राइट? हाँ, मतलब पीपल कम बैक, लाइक आई नो पीपल कम बैक, तो मतलब आई नो पीपल हु वेंट, मैं इस पे आता हूँ, तो इंटेंशनल होना चाहिए यार आपका, एटलीस्ट मतलब शॉर्ट टर्म गोल से इंटेंशनल होना चाहिए, भाई मैं ये कर रहा हूँ उससे ये होगा, ये नहीं कि बस पहुँच जाऊँ बाद में देखा जाएगा। लाइक फॉर मी आई डेंट इवन नो कि यार जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ से आगे PR का क्या प्रोसेस होता है, मतलब इन्वेस्टमेंट का क्या प्रोसेस होता है, कुछ नहीं पता, बस जाना है। That's wrong. I feel like looking back, shouldn't have done that. Should have been more intentional and deliberate about that. देखिए तो व्हेन यू लैंडेड देयर, हाँ मुझे मंजर कशी करें थोड़ी सी ज़रा हाँ। कि आप जब अमेरिका में अमेरिकन ड्रीम के लिए पहली बार लैंड करते हैं, हाँ। पहले 30 दिन में क्या होता है? जनरली when you go there, it depends on किस सिचुएशन में जा रहे हो। जैसे अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट जा रहे हो ना, it's gonna be a culture shock. Like it's gonna be, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, there's in the back of your mind कि भाई कामयाब होना है वरना इतना पैसा लग रहा है and all that stuff. एक तो वो वाली चीज़ें, तो फुल टाइम आई वुड से फुल टाइम स्टडीज़ के लिए जाना है, आई फील लाइक इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि कुछ नहीं आपको पता क्या होगा। जनरली लोगों की बैकिंग भी इतनी कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो वो आई वुड से इज़ द मोस्ट स्केरियस्ट। मेरे केस में ये जो एक गुड थिंग थी, आई वाज गोइंग टू शिकागो एंड आई हैड सम फैमिली देयर, दैट इज़ सच अ बिग रिलीफ, आई कांट टेल यू, कि यार जब आप एक बिल्कुल ही एक न्यू लैंड में होते हो ना, एंड यू जस्ट नोइंग कि यार चलो लाइक 3 hours away, 2 hours away, I have somebody who can come pick me up if I'm like
रोड पे बैठा हुआ हूँ ना, दैट्स तो मैं कहूँगा दैट वाज गुड फॉर मी. बट स्टिल दैट स्मॉल डिसीजन, जो मिलियंस ऑफ डिसीजंस होते हैं जो आपने लेने होते हैं घर. अच्छा हाँ, इसको मैं अगर थोड़ा सा डिफरेंटली बताऊँ, जनरली लोगों के यू बाहर जाने से पहले लाइफ में ना इस छोटी छोटी चीज़ें नहीं हुई होती कि यार रहना कहाँ है, चॉइसेस अबाउट डेली में कि खाना कितना है, अगर आपने बाहर से खा लिया तो कि खर्चा कितना होगा, ख़रीदना क्या है, पहनना क्या है. लाइक दिस सो मेनी डिसीजंस यू हैव टू मेक व्हेन यू मूव अब्रॉड. क्योंकि यार वो जो सेफ्टी ऑफ योर होम या सेफ्टी ऑफ योर कंट्री थी ना, वो चली गई. एवरीथिंग यू नो इज़ बिहाइंड नाउ. इट्स अ न्यू वर्ल्ड आउट देयर. तो वो बड़ा आई वुड से दैट्स अ शॉक. दैट्स और आई थिंक इट्स अ गुड शॉक. मतलब you should be up for it. Like if that's scary for you, then rethink कि अगर जाना नहीं जाना, क्योंकि it's gonna be मतलब एक शॉक लगेगा. जाओगे, मैं बताता हूँ ना, गया था फर्स्ट मेरे ख्याल से वीक और सो लिव्ड इन अ कज़न्स होम. बट यूनिवर्सिटी जाने के लिए took me 2 hours of trains and buses and figuring all that out. Didn't even have a good phone. तो मुझे याद है फ़ोन भी मेरा उस वक्त कोई अच्छा नहीं था, तो बहुत मुश्किल से लाइक आई हैड रिटन थिंग्स डाउन कि भाई इस बस स्टॉप पे यहाँ जाना है, और वहाँ पे खड़े में अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा, और अब रात हो रही है और अब ज़रा शेडी लोग आपके इर्द गिर्द हैं, आपको डर लग रहा है, आपको नहीं पता कि भाई अब खैर आपने जो मूवीज़ में देखी हुआ है कि क्या होता है हाई क्राइम एरियाज़ में ऑल दैट स्टफ. तो खैर एनीवे, तो अब वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं पता होती हैं, हाउ टू गेट अराउंड अ सिटी. वो आप चीज़ें सीखते हो. मैं जैसे शुरू में गया मैं अच्छा भाई एक चीज़ है, मैं कभी भी टैक्सीज़ और ऊबर्स नहीं ली, क्योंकि यार if I take an Uber, would have costed me $150 or $200, right? So I had to take that train from the very furthest suburb to Chicago, then figure out कि बस में बैठना है, फिर बस से आके अपनी यूनिवर्सिटी जाना है. Back of my University of Chicago is kind of in the south side area, even though I think it's a beautiful neighborhood. Back then, everyone in my family was telling me कि भाई तुम जाओगे, तुम लुट जाओगे पहले दिन, क्योंकि हाई क्राइम एरिया है, हाई क्राइम ये है, एरिया वो एंड है, ऑल हाँ. दैट. वो बैक ऑफ माई माइंड अब ये आपके चल रहा हो कि अब मैं एक नौकरी करने की ऐसी जगह पे जा रहा हूँ दैट्स सपोज्ड टू बी एक्सट्रीमली मतलब Hostile और, हॉस्टाइल, और वो आपको क्या पता. तो डर था. जब बताऊँ आई विल नो, मतलब मैं सही बताऊँ आई वाज स्कैर्ड. फिर उसके बाद क्विकली डिसीजंस आते हैं लाइफ के, जिस तरह के भाई घर लेना है. अब घर लेने के लिए यार आई कुडंट जस्ट गो एंड रेंट $2,000 का घर. I had to settle for something like 800. उसके लिए it wasn't a good place. It was just like मतलब it was good for me कि पहला घर था, I love it. But 4th floor walk up, 4 फ्लोर ऊपर चल के वॉक करके जाओ, लॉन्ड्री 4 फ्लोर नीचे है, लंबी चीज़ें एंड ऑल दैट स्टफ. तो टफ होता है शुरू में जाके गेटिंग योरसेल्फ सेटअप. तो फर्स्ट तुम्हारा सवाल था 30 डेज क्या होते हैं. इट्स जस्ट केओस, और आप बस फिगर आउट करो. साथ में जिस काम के लिए आप जा रहे हो, जैसे मैं पढ़ाई के लिए जॉब के लिए जा रहा हूँ, तो आपको वो भी तो फिगर आउट करना है. हाँ. तो वो भी फिगर आउट करना है कि भाई अब मैं आके वो इंप्रेशन बनाना है उधर यार जाके. अच्छा सी बता यार, आप मुझे लगता है एटलीस्ट मेरे दिमाग में तो यार मुझे उन्होंने पाकिस्तान से बुला लिया यार, तो आई नीड टू लाइक शो माई वर्थ. तो वहाँ पे भी एक्स्ट्रा टाइम दे रहा था फिर मैं. तो वो सब मिला लो तो उसके क्रेजी. टेक्स इट्स टोल ऑन यू. अच्छा ठीक है, सही है. तो मुझे बताओ कि यार पहले आई थिंक पहले 3 महीने ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा मुश्किल होंगे. पहले 3 महीने में सबसे मुश्किल वक्त क्या था? यार शिकागो में जब मैं गया ना, तो it was November and it became cold very fast. And आपको पता ही नहीं होता कि when I tell you cold, मतलब you haven't seen that cold here ना. तो doing all कोल्ड the प्लंजिंग things के like बारे में बात करते हैं, लेकिन वो cold हम अभी plunging थोड़ी के देर बारे बात में आते करेंगे. हैं, वो तो हाँ. बाद में आके जब हाँ खैर. तो उसमें ये हुआ कि यार जब मतलब अब आपने कहा कि यार सुनो सब सामान मूव करना है इस अपार्टमेंट से इधर, आई कैन ट्राई पेइंग फॉर $300 फॉर अ मूविंग कंपनी, और आई कैन जस्ट टेक 4 ब्लॉक्स ही तो है, आई कैन गो बैक एंड फोर्थ. अब खुद ही उठा के ले जाओ. अब आप खुद ही जो है ना, आप 6 चक्कर 8 दोस्त चक्कर भी कोई लगा नहीं रहे है. हैं, दोस्त भी कोई नहीं है. और आप यार देखो, मैं एक बंदा ऐसा हुआ, आई नेवर रियली इंजॉयड आस्किंग पीपल फॉर लाइक टू मच हेल्प. मैं just कर देता हूँ, आई लव हेल्पिंग पीपल, और मैं आई गो द एक्स्ट्रा माइल. बट I don't like knowing that I owe somebody something and they might feel कि यार बिलाल ने काम करा लिया है, दिया नहीं. तो I don't like that generally. तो भाई इतना ज़्यादा पूछा भी नहीं, लेकिन फिर भी people did help. But then again ना यार, जैसे if my cousins are 2 hours away, वो हर दोस्त तो नहीं आके वो छोटे छोटे काम करेंगे ना. But they help, like I said, having that family background, वो every weekend जाके थोड़ा सा दाल चावल या वो अच्छा खाना खा तो सकता था उर्दू ना. बोल के आगे. उर्दू बोल के यस, उर्दू बोल के आगे. भाई शुरू में आके तो ये शौक होता है, आप इंग्लिश बोल के दर्द हो जाता है. डिफरेंट मसल्स लगता है मुझे कि यूज़ होते हैं इंग्लिश बोलने के लिए, तो वो इट वाज डिफिकल्ट. तो यस ये है. सही है. डिफिकल्ट तुमने पूछा कि टाइम क्या था. वो नहीं होता जैसे मूवीज में आता है एक मोमेंट जहाँ पे बंदा कहता है यार क्या बकवास है यार, अच्छा मैं व्हाई ये डिड आई टफ चूज इट. मैं हाँ आई वुड से यार, जो एक दफ़ा मैंने ना अपार्टमेंट मूव किया एंड फर्स्ट रात थी, it was kind of a shady situation where
मैं आया apartment and I felt like somebody had been there where they should not have been there. There were some things, is like some narcotics and stuff like that in there. And I was like, dude, मैंने कहाँ घर ले लिया? And I cried that night because I didn't know कि who else has the key to this apartment. I couldn't sleep. I didn't have Wi-Fi. I didn't have LTE at that time. So I didn't have any way to contact anyone as well. So that was a scary night. I actually cried. I remember, I don't know why I cried. Well, there was nothing to be that, but sometimes emotions get ahead में लगे आपको. And I remember, उस वक्त फिर आप अच्छा फिर आपको ना हार्ड वे आपको समझ आता है कि कभी कभी ना कुछ चीज़ें में पैसा लगाना भी चाहिए. And I've learned that the hard way. Maybe I started off, if I could go back ना, maybe some luxury उस ज़माने में उसको let's say अच्छा फ़ोन ख़रीदा मेरे दिमाग में उसको maybe okay luxury is, I could do so many things more with this money. लेकिन now looking back यार, safety is paramount. Never compromise on that. Something happens to you, उसके बाद कहानी ख़त्म. That's there. तो छोटी छोटी चीज़ें, तो I would say that was my moment. Moved into a new apartment and felt scared really that night. ठीक है, सही है. तो ये हो गया, ये तो बैड मोमेंट हो गया. सो ना अब 8 Good साल हो गए तुम्हें moment. वहाँ पे. अच्छा 8 साल हो गए तुम्हें वहाँ पे, राइट? तो अब इसका हाई क्या है? लाइक व्हाट हैज़ बीन द बेस्ट मोमेंट, और वो बेस्ट मोमेंट किस पॉइंट पे आया, कितने सालों Even बाद अगर आया? शुरू के देखो, I don't want the people listening to think कि यार मैं, it was only lows. It was an excellent time of my life. Came, मतलब मुझे पता था यार, new world, US, always wanted to go there. So I would say it was more positive than negative. At least even in the beginning, I still remember ample times. मुझे याद है रात 2 बज रहे हैं, मैं ट्रेन स्टेशन पे खड़ा हूँ, बर्फ़ पड़ रही है, and it was uncomfortable, it was cold, but that knowing कि यार एक नए मुल्क में आके एक नई ज़िंदगी स्टार्ट कर रहा हूँ. I was only 24-25 at that time. That एक वो जो होता है ना कि यार नया कर रहा हूँ, तो that was exciting. I would say that got me through everything. कि यार एक मतलब कहीं भी जा कि you're सकते making progress. हाँ कि अपने हाँ कि I'm making progress, I'm making good progress in that sense. तो ये था ओवरऑल. आगे की अगर 8 साल में बात करो यार, एवरीथिंग मैं अच्छा आई वुड से कि ओवर द इयर्स जो लाइफ में थिंग्स दैट हैव बीन गुड आर प्रॉब्ली लाइक द ट्रैवल्स यूएस के अंदर. आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ लाइक बिग एक्सपेंसिव ट्रिप्स. मी एंड माई वाइफ वी लव लाइक रोड ट्रिप्स एंड स्टफ लाइक दैट. तो मैं कहूँगा जब भी वी हैव गॉट इन अ कार एंड जस्ट डिसाइडेड टू लाइक जस्ट लेट्स गो and done like 4,000, 5,000 mile trips. That has been my, अगर आप एक पूछो, Right. there's millions of other Right, things right. मैं कहूँगा जो भी अच्छी थी, but I would say the road trips in US are probably nothing. Coming without anything and then being able to afford a car which can go 5,000 miles and then bringing your wife and everything, तो वो सारा पुरानी कुछ मिला कैमरी के. है लेकिन just उसको लेके चले. nice. ये something I like about the US, or at least somewhere abroad. यार आपको ना इतना you're not always concerned about, आपको पुरानी गाड़ी भी है यार, अगर खड़ी हो गई मेरे पास, चलो AAA का नंबर है, AA का क्या होता है वो उनका नंबर है, मैं Contingencies हैं, insurance कंटिजेंसीज है, हैं दैट यू विल बी एबल टू, मतलब आपको, मतलब आप भाई देखो आपको एटलीस्ट उनके लॉ एंड ऑर्डर पे तो आपको एतबार है ना कि यार अगर आप पे फंस गए उनकी. यार एक दफ़ा हमारा एक्सीडेंट हुआ, मतलब जिस तरह वो फायर ब्रिगेड आती है ना आपके, तो यार मेरे लिए आने इतने लोग तो यार मतलब दे मतलब यू फील प्रोटेक्टेड, यू फील सेफ इन दैट सेंस. तो मैं कहूँगा वहाँ पे ये सब चीज़ों का है कि हाँ सही है, ठीक है, ओके राइट. सो हम तो थोड़ा सा कन्वर्सेशन को थोड़ा सा मूव करते हैं अबाउट योर वर्क. सो वी बीन वर्किंग एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो फॉर 7 years now, 6.5 years now. ठीक है, 6.5 साल हो गए तुम्हें. तुमने ज्वाइन किया था एज अ क्लाउड इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर ज्वाइन किया था. एक तो यार उससे पहले सबसे पहले हमारा कन्फ्यूजन हल कर दें एक दफ़ा चैनल पे. डेवऑप्स इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर, प्लेटफॉर्म इंजीनियर, इनमें क्या फ़र्क होता है? यार आई थिंक इनमें जो है ना, मतलब आई कैन टॉक अबाउट ईच वन ऑफ दोज. आई फील लाइक कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि ना इंटरचेंजबली ये वर्ड्स यूज़ होते हैं कहीं पे. मतलब आई फील लाइक जो भी वॉइड क्रिएट होता है ना बिटवीन डेव टीम क्या करती है और बाकी टीमें, वो आई थिंक बस एक बंदे ने करना है, एक टीम ने करना है. वो इट कैन बी डेवऑप्स, इंफ्रा, क्लाउड, प्लेटफॉर्म, ये सारे यूज़ इंटरचेंजबली यूज़ होते हैं. अगर आप डेफिनेशन पे जाओ तो आई एम श्योर यू इवन कवर्ड दिस इन अदर वो, लेकिन मैं कहूँगा कि यार इट कैन बी, इट रियली डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी कि आप क्या करते हो. मतलब आई फील लाइक यू शुडंट कॉल समबडी डेवऑप्स इंजीनियर. डेवऑप्स इज मोर लाइक अ प्रोसेस और ए methodology. So I don't think a DevOps engineer should exist. I feel like there should be software engineers more inclined to do DevOpsy stuff, or software engineers responsible for the deployment and maintenance of the code that they've written. तो जो shift left का concept है ना, I feel like you should actually do that. If you've created a DevOps engineer, I feel like you're actually going against the actual thought process. थोड़ा जूम इन करो इससे शिफ्ट लेफ्ट वाली बात पे. शिफ्ट लेफ्ट वाली बात पे जूम इन करो. यार देखो डेवऑप्स का कॉन्सेप्ट क्या था पहले. क्या होता था कि यार यू हैड योर प्योर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कोड लिखा, अक्रॉस द वॉल फेंका, ऑप्स टीम बैठी हुई है गुस्से वाले,
और उनको फेंका, वो डिप्लॉय करेंगे, और जो मसला आया वो डील कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, भाई ये क्या भेजा तुमने, ये काम नहीं चल रहा था। वाज लाइक द ओल्ड स्कूल थॉट प्रोसेस। अभी भी होता है, सही बताऊँ तो हर जगह ही होता है। तो डेवऑप्स का क्या प्रोसेस था, यू वांट more continuous integration and deployment time. Like you want more devs to be involved in the delivery of the code and basically the uptime of the code. मतलब कि basically आपने जो कहाँ code लिखा है वो चले भी, उसमें dev को भी responsibility है. तो I would say when you start if you want to shift the responsibility of maintaining the uptime of your application, you start by shifting that responsibility left. So I think it's more about shifting the responsibility left. राइट पे इंफ्रास्ट्रक्चर है और लेफ्ट साइड पे बेसिकली एप्लीकेशन है। application इंफ्रास्ट्रक्चर वालों से शिफ्ट करनी है लेफ्ट साइड पे Yes. उनकी तरफ। ताकि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पता हो कि यार मैं जब ये कोड लिखूंगा, ये जब जाकर डिप्लॉय होगा तो इसका एक्चुअल प्रोडक्शन में क्या इफेक्ट आएगा। इसमें फिर DevOps के अंदर देयर सो मेनी थिंग्स दैट हैव कम अबाउट, CI/CD कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, जिसके अंदर यू हैव योर, जब कोड एक लिखते हो यू हैव अ पाइपलाइन दैट प्रोबेबली डज ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ वेयर इट कैन इवन ब्रिंग अप एन इंटीग्रेशन एनवायरनमेंट, और वहाँ पे तुम टेस्ट कर सकते हो। तो यू कैन बेसिकली डेवलपर कैन देमसेल्व्स सी के यार उसका कोड एक्चुअल प्रोडक्शन टाइप एनवायरनमेंट में कैसा लग रहा है। देन देयर थिंग्स लाइक कैनेरी डिप्लॉयमेंट्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेफ्ट करोगे, इसका मतलब है कि डेव्स आर गोना बी मोर ऑन कॉल। तो आई थिंक अगर कोई मुझसे पूछे कि व्हाट डू यू वांट, हाउ डू यू शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेफ्ट, मेक डेव्स ऑन कॉल। आपकी जो सपोर्ट है ना उसके अंदर मेक देम ऑन कॉल, दैट्स द बेस्ट वे यू डू इट। ताकि जब अलर्ट आएगा तो नॉट ओनली एन इंफ्रा गाय गोज ऑन कॉल, अ डेव गोज ऑन कॉल विद हिम। आई फील दैट्स द बेस्ट वे टू स्टार्ट इन दैट डायरेक्शन। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में इसी डायरेक्शन में जा रही हैं चीज़ें। ये ना पता है अब ये तो डेफिनेशन हो गई ना। अब मसला कहाँ आता है, मसला कहाँ मुझे लगता है कहाँ आता है कि यार जब आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम होती है ना, उसमें पहले ही इतने काम होते हैं कि यार फीचर डेवलपमेंट करनी है, ये करना है, वो करना है। अब आप उसके अंदर अगर आप उन पर ये भी डाल दो कि यार आपने अब इंफ्रा की भी On call भी आना है। ऑन कॉल भी आना है, आपने इंफ्रा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी है कि आपने टेराफॉर्म वगैरह में आप ही ने कोड मेंटेन करना है। वो होता क्या है कि एट द एंड वो एक बंदा ही उस टीम में बन जाता है रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो फिर एट द एंड उसको आप डेवऑप्स इंजीनियर ही होता है। हाँ, तो again, I haven't worked in too many companies, so I'm sure there are very good ways of getting this done. But I feel like every company is unique, and you have to figure out what works for you. Or again, I think it's completely acceptable. आप जो भी करना चाहो, as long as एक बंदे पे कोई एक major responsibility सिर्फ नहीं है, तो I think that's the right way to go. So yeah. ठीक है, सही है। अच्छा, तो मैं जस्ट फॉर everybody's clarity, तुम एज लीड प्लेटफॉर्म इंजीनियर एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो सेंटर फॉर ट्रांसलेशनल डेटा साइंस, कैन यू एंडोर्स दिस कि क्लाउड इंजीनियर, प्लेटफॉर्म इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर ये सारे मोर और लेस सेम होते हैं? I think so. I think they just like flavors of the same base role के यार डाउन टाइम नहीं आना चाहिए। मतलब आई एम श्योर सब कुछ सही देयर चलना इज चाहिए। एक क्लाउड इंजीनियर आके आपसे बहस कर सकता है कि मैं डेवऑप्स नहीं हूँ, मैं प्योर सिर्फ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर देखता हूँ, मैं मेक श्योर करता हूँ कि मेरा AWS के ऊपर जो सारा इंफ्रा खड़ा हुआ है वो ठीक है, आई जस्ट लुक एट राइट साइजिंग एंड स्टफ लाइक दैट। लाइक यू कैन मेक द आर्गूमेंट अगेंस्ट, बट आई वुड से बहुत हाई लेवल देखो तो आई थिंक दे काइंड ऑफ इंटरचेंजेबल। ठीक है, सही है। ओके, सो ऑफ कोर्स व्हेन यू जॉइंड तो तुम एक प्लेटफॉर्म इंजीनियर के तौर पे काम कर रहे थे। यू माइट हैव अ टीम। जो शुरू में तो ऐसे ही होता है ना, यू स्टार्ट विद टास्क्स एंड देन आहिस्ता आहिस्ता आप जाके अपना रोल ग्रो करते हैं एवरीथिंग। सो अल्हम्दुलिल्लाह यू ग्रोन फ्रॉम दैट इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर टू नाउ लीडिंग द प्लेटफॉर्म टीम। तो ये कैसे तुमने किया? और आई थिंक बहुत ज़्यादा चीज़ें लर्न करने के लिए इसके अंदर। तो हाउ डिड दैट ट्रांजिशन हैपन? व्हाट ऑल डिड यू हैव टू डू टू फाइनली बी एबल टू लीड दैट टीम जिसका तुम आए ही पार्ट थे एज एन एक्सपर्ट? यार आई एम गोना से इट इज़ पार्ट skills. Like I don't think if आपको कुछ नहीं आता तो I don't think you're gonna become a lead. पहली बात, मतलब मे बी बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स आप बन सकते हो, लेकिन पार्ट फर्स्ट होता है स्किल। सेकंड होगा मेरे ख्याल से योर सॉफ्ट स्किल्स। देखो लीडिंग का मतलब है you're लीडिंग ह्यूमंस, राइट? जैसा तुम सुबह बात हो रही थी यार, हमारा जो इंजीनियरिंग वर्क होता है वो दैट्स डिटर्मिनिस्टिक, 1+1 is 1। when you're dealing with humans that's बॉल गेम, मतलब बॉल गेम चेंज हो जाता है, राइट? तो सेकंड, योर सॉफ्ट स्किल्स हैव टू बी गुड इन टर्म्स ऑफ बीइंग एबल टू इंटरेक्ट विद अदर्स। और मैं क्या कहूँगा, और लक। You don't make that jump from like an individual contributor to lead just by those two things. I feel like it's a combination of these things. Somebody has to leave at the right time for you Yes, to be ready. I'm उसी पे आ रहा हूँ। Yes, मैं उसी पे आ रहा हूँ। Exactly ऐसे ही हुआ। Perfectly तुमने बताया कि आप you have to, but again, लक, या देखो लक ऐसी चीज़ है कि यार लक आपके हाथ में नहीं होती, बट आई फील लाइक इफ़ यू लाइक रेडी फॉर समथिंग, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी।
ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू बी रेडी फॉर इट. और मैं कहूँगा बड़ी फिट डेफिनेशन है लक की, जो मेरे लिए तो सबसे फिट है कि यार लक इज़ व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी. परफेक्ट ठीक है ना यार, कि यू perfect. अगर आप रेडी नहीं है ना, अपॉर्चुनिटी गिराते रहे ऊपर से कोई. बिल्कुल. वो कहते हैं ना, बिल्कुल. इट्स वेरी फनी कि ना वो एक बंदा होता है, वो किस्मत को कहता है यार कि अपना एक दिन आएगा. हाँ. उसमें कहती है मैं आई थी, तुम पबजी खेल रहे थे Yeah. उस दिन. ठीक है, तो दैट हैपेंस एज वेल. गला बिल्कुल I agree. Meets opportunity. ऐसे ही है यार. और मैं बताऊँ इस चीज़ में अल्लाह का शुक्र है कि यार आई बीन वेरी गुड कि यार जो अपॉर्चुनिटी आई है ना, नथिंग्स बिग. छोड़ा नहीं है उसे. कोई चीज़ नहीं छोड़ी यार. इफ़ यू रिमेंबर यूनिवर्सिटी में मतलब वो इंटर्नशिप्स वगैरह होती थी, कोई बट नोबडी वाज डूइंग इट. वो याद है पैसे भी नहीं मिलते थे. पैसे भी नहीं मिलते थे. आई वाज डूइंग दोज थिंग्स. मैं मुझे याद है पहले साल में मतलब एक पोस्ट आई कि नस्ट इन्वायरमेंटल क्लब विच वाज इन सम अदर डिपार्टमेंट, उसमें कोई पोजीशन है, वो जाके कर रहा हूँ. क्यों कर रहे हैं भाई, उससे क्या मिलेगा आपको, बस कर रहा हूँ. लाइक दैट्स समथिंग आई थिंक मुझे लाइफ में फ़ायदा हुआ है. लेटर ऑन इन माई लाइफ थोड़ा सा सीखा भी कि भाई हर चीज़ में भी Doesn't always work. हाँ हाँ, मतलब आगे later आगे इतना कभी work नहीं करती आपके है. टाइम की भी वैल्यू है. मतलब ये भी आपको देखना चाहिए कि भाई अपने हर चीज़ में भी नहीं घुसना आपने, मतलब आपको थोड़ा सा फोकस काम करना है. बट ये चीज़ है कि यार अपॉर्चुनिटी. तो तुम जो गोइंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन अबाउट मेकिंग द जंप फ्रॉम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर टू टीम लीड, यार काम में अच्छा था. मतलब बेसिकली नेवर अगेन लाइक आई सेड नेवर बीन एंटाइटल्ड. मतलब हमेशा कोशिश की है कि यार जो भी चीज़ पे काम कर रहा हूँ ना, मेरा नाम अगर लिखा हुआ आ गया ना, तो मतलब इट हैज़ टू बी द बेस्ट वर्क आई कैन पॉसिबली डिलीवर. तो दैट्स समथिंग उसका मुझे हमेशा से शौक था कि यार कल को कोई अच्छा, ये नहीं उसका मतलब नहीं कि मैं काम परफेक्ट होता है, फार फ्रॉम इट. काम कभी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन Effort पूरी होती आई है. शुड बी एबल टू ओन इट. क्या भाई देखो यार, अंडर द सर्कमस्टांसेस दैट इज व्हाट आई कुड डिलीवर एंड दैट्स द बेस्ट वर्क. आजकल कभी भी जाके कभी अक्सर तो अब ये होता है मैं लीड बन गया हूँ, जाके मैं कहता हूँ ये किसने लिखा है, गिड ब्लेम करता हूँ बिलाल वाकर. तो पता चलता है यार कि जो है ना वो तो भाई मैं फिर मैं चुप हो जाता हूँ, कहता हूँ अच्छा चलो हो जाता है आगे बढ़ो. खैर anyway, तो टू द पॉइंट वेयर आई फील लाइक आई डिड माई गुड जॉब. एक तो उसमें भी थोड़ी लग आती है कि यार काम अच्छा हो कि आप उसमें ग्रो तो कर सको. एंड आई थिंक वो मुझे मिला. एक हमारे जो ETL लेयर थी ना, उसके उस टीम जो टीम बेसिक वो उस टीम ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिशियंस, और बेसिकली उनका काम था दे रन वर्कफ्लोज. जो डेटा आता था ना उसको हार्मोनाइज करते थे इन वेरी लेमैन टर्म्स, कि उसको प्रोसेस करते थे टू बी एबल टू स्टोर इट इन अ फॉर्मेट जो यूजर्स यूज़ कर सकें. सिंपल, ये सिंपल. पहले बहुत मैनुअल काम था, टाइम लगता था. तो उन्होंने टीम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे कि ऑटोमेट करना चाह रहे थे उसको. GDC पाइपलाइन ऑटोमेशन सिस्टम का नाम देना था. तो सोचो कि मैं आया उसमें, तो सोचो कि मतलब कि किसको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि यार फ्रॉम स्क्रैच एक पूरा सिस्टम बिल्ड करे. ज़्यादातर यार होता क्या, यू गो कहीं पे, अब किसी ने कचरा काम किया हुआ है पहले से, अब आपने वही मेंटेन करते रहो उसमें आप हल्के हल्के चेंज करते हो. ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स तो लाइक हाँ, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं इंजीनियर ना. के लिए तो heaven. बिल्कुल. तो यार एक ग्रीन प्रोजेक्ट मिल गया, उस पर यार आई डिड माई बेस्ट. मतलब अब मैं देखता हूँ तो आई प्यूक समटाइम्स कि भाई ये क्या लिखा था भाई, पागल हो गए. लेकिन सम थिंग्स वर, अभी भी मैं कहता हूँ कि यार दैट वाज एक्सीलेंट वर्क. इनफैक्ट मैं कहूँगा कुछ ज़्यादा ही मतलब ज़्यादा इतने भी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी. बट अगेन टू द पॉइंट, जो फर्स्ट बात हो रही थी, एक्सीलेंट वर्क खुद अपनी तरफ से कोशिश की. सेकंड बात ये थी कि यार सॉफ्ट स्किल्स यार ओवरऑल, क्योंकि ना हमेशा बचपन से लीडरशिप चीज़ें ना करता रहा हूँ. यूनिवर्सिटी में सोसाइटीज़ IEEE के अंदर जो हमारी सीक्स की, अगर तुम्हें याद है, जो ब्रांच थी उसका मैं चेयर था. फिर मैं एक सेक्शन स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव था जिसके अंदर 22 यूनिवर्सिटीज़ इन द इस्लामाबाद रीजन, उनका मैं रिप्रेजेंटेटिव. तो सॉफ्ट स्किल्स डेवलप थी. मुझे लगता कि वो थी, और आई लव्ड लीडरशिप. तो वो ये सवाल, ये डाउट मुझे नहीं था कि मैं लीड नहीं कर पाऊंगा. आई वाज वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी. सेकंड चीज़ हो गई कि रेडी फॉर लीडरशिप एज वेल. बाय रेडी आई एम नॉट सेइंग आई वाज गुड एट इट, आई वाज लाइक मेंटली रेडी फॉर इट. ये मैं बोल रहा हूँ. गुड तो अभी भी नहीं हूँ मुझे लगता है, और मेरी टीम बताएगी सच इस पे. थर्ड लक क्या हुआ, हमारा लीड जो था वो चला गया. द न्यू गाय दैट केम इन, दैट person came in on a level higher, like a director level, और वो बीच में he knew कि he couldn't manage the engineers directly, हाँ, नहीं ठीक कर है, सही सकता है. था. तो वहाँ पे एक void create हुआ. who was there ready first of the, अच्छा पूछा गया जो पुराने लीड से कि भाई किसको बनाना चाहिए, उसने नाम मेरा दिया. तो अब यहाँ पे ये लक है आपकी. ये लक है. और बना के भी तो रखो ना अपने. आई नो इफ योर लीड इज इन दैट गुड, भाई बना के रखो यार. सिंपल बात ये हर वक्त. अब किस बात का एटीट्यूड है भाई, ठीक है लीड, या तो जस्ट गो चेंज योर जॉब्स. बना के रखो. अब बनाई हुई थी, इतनी बनाई हुई थी कि भाई उसने नाम दे दिया तो मुझे उन्होंने, अच्छा खैर हाँ खैर, तो कह लो दैट्स हाउ इट लाइंड अप. फिर लेकिन उसने मुझे ट्रायल बेसिस पे रखा. फिर 3, 6, 7, 8, 9 मंथ्स में ख्याल से भी लगे जिसमें मैंने काम किया विदाउट रियली एनी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स एंड स्टफ लाइक दैट. वेल हाँ, ट्रायल बेसिस पे एंड ऑल दैट स्टफ. और फिर जाके मेरा कह लो कि ऑफिशियली जो है ना फिर वो हुआ. खैर नहीं, इफ आई टेक ए स्टेप बैक, मैं कहूँगा कि उसने बना दिया था इन सम सेंस कि मतलब यू मेड मी द लीड.
राइट राइट यार इंटरेस्टिंग बात है, ये बना के रखने वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है एज इंजीनियर्स। आई थिंक के एज इंजीनियर्स ही मैं कहूँगा, मेरे ख्याल से एज अबव एवरेज इंजीनियर्स ना एक ईगो होता है बंदे का कि भाई मेरे को काम आता है तो मुझे तो किसी के साथ शायद आउट ऑफ द वे जाके रिलेशनशिप बनाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे तो काम आता है, मेरा काम बोलता है मेरे लिए। व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? अच्छा भाई, मैं तो ऐसा नहीं था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इतनी कभी लेकिन- ego- लेकिन- लेकिन सो- मैं समझ आ गया, so- मैं बताता हूँ कि क्या मैं खुद ऐसा नहीं था, क्योंकि अगेन नेवर फेल्ट दैट इंटाइटलमेंट। इस बात बताऊँ, सभी कभी ईगो आने के लिए आपको बहुत अच्छा भी तो होना चाहिए। मुझे आई फील लाइक कभी इतना अच्छा हुआ भी नहीं, लाइक कभी इतनी ईगो की ज़रूरत भी नहीं पड़ना, ऐसे पॉइंट पे पहुँचा ही नहीं कि मैं सोचूंगा बहुत बड़ी तोप चीज़ बन चुका हूँ मैं। आई डोंट थिंक कभी आया, अच्छी बात है नहीं आया। यार मेरे एक्सपीरियंस में, नाउ दिस इज़ कम्प्लीटली एनेक्डोटल, there might be people who can be, I feel like वो ज़्यादातर जो engineers होते हैं ना, which are like extremely good and but still lack that soft skills or ego and all that. Humility. यार मैंने उनको struggle करते हुए ही देखा है, और मैंने उनको मतलब क्योंकि जनरली वो उनकी एटीट्यूड में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि दे विल brush off their skills and their attitude in every meeting. They'll make other people feel bad. यार देखो at the end of the day ना यार, everyone wants to be respected. ठीक है यार, आपको अल्लाह ने आपको मतलब बहुत स्किल्स दी हुई है ना, तो रिस्पेक्ट द अदर पर्सन। अगर आपको ऐसे पॉइंट पे पहुंचा दिए तो आपको भी तो किसी ने हेल्प करके पहुंचाया होगा ना यार। आपको अपॉर्चुनिटीज़ में, आपको इंटरनेट था तो आपको सीखा ना आपने, सेल्फ हेल्प भी थी, सेल्फ हेल्प भी आपने की है। अगर सेल्फ लर्निंग की है तो आपको बुक्स किसी ने दी हैं, फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिली तो आप बने ना। तो भाई बी दैट मेंटरिंग टाइप ऑफ अ पर्सन रादर देन बीइंग दैट मतलब अ टफ पर्सन. Oh, sorry, I was about to say a bad word, but like, don't be that person. And but sometimes I would say that person, which is the strongest engineer, does contribute a lot from an individual standpoint. यार But हाँ, वो ठीक है, ईगो के फायदे हैं। लाइक ईगो जब आपने हाई हॉर्स पे होते हो तो आपको हर वक्त सबको प्रूव भी करना होता है कि Yes. मैं वर्दी हूँ इस घोड़े पे True, बैठने के true. लिए। बट आई थिंक आई हैव ऑलवेज सीन कि यार इन द लॉन्ग रन ह्यूमिलिटी विंस, क्योंकि of course, अगर आप इफ़ यू आर दैट एरोगेंट प्रिक ना, तो लोग वेट कर रहे हैं किस Oh, दिन आप true. गलती करें, Oh, of एक course. गलती करें आप, Of course. और उस दिन ना मतलब Of लाइक course. देन दैट विल बी द डे के पीपल हैव देयर वे देन। of course. तो आई हैवंट सीन एनी एरोगेंट प्रिक सक्सीड बिल्कुल इन। ऐसी टीम बनाओ, मैंने ऐसे, जितना देखा ऐसे लोग बनाओ जो आपके ऐप छुपाएं यार, आप उनकी तो छुपाओ, मतलब उनको हाँ। उनको साथ लेके चलाओ जब। हाँ तो खैर ये सही है, ठीक है, फिट है। अच्छा यार, इंटरेस्टिंगली हमने वो वाली बात हम थोड़ी पहले भी कर रहे थे। लेट्स जस्ट कंटिन्यू दैट। तो नस से भी पढ़ा तुमने, शिकागो बूथ से भी पढ़ा है, लाइक थर्ड वर्ल्ड कंट्री, टॉप 20 यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। लाइक गिवन द सर्कमस्टांसेस, क्या तुम्हें फ़र्क लगता है मेनली यार कि क्या हो रहा है? लाइक 20-80 फ़र्क है, 50 लाइक 50% बेहतर है वो, या 10x बेहतर है? क्या सीन है? आई डोंट थिंक आई कैन क्वान्टिफाई दैट डिफरेंस, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट एवेन्यूज़ में आपको जज करना चाहिए। पहली बात तो यार, लेट्स गेट द रेकॉर्ड स्ट्रेट के भाई, नस्ट और लाइक ऐसे यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान हार्डली 20 years old, 30 years old. Universities in the US like University of Chicago 130 years old, right? उनके पास इतना पैसा है जितना यहाँ पे मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों के पास पाकिस्तान में नहीं है। इनफैक्ट पाकिस्तान के मतलब शहरों के पास तब ऐसा नहीं होगा जितना एक यूनिवर्सिटी के पास है। तो व्हेन यू हैव दैट मच एक्सपीरियंस प्लस दैट मच फाइनेंशियल बैकिंग, क्वेश्चन तो एक तो बड़ी बात है, यू कैन जस्ट डिलीवर अ बेटर प्रोडक्ट। फिर आई वुड से कि बट आई डोंट थिंक वी शुड जज नस्ट, लाइक फॉर लेट्स टॉक अबाउट नस्ट, क्योंकि हम वहाँ से पढ़े ना, मैं नॉट टॉक अबाउट लम्स एंड जेकी और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आई वुड से यार उस मार्केट को देखो जिस मार्केट के लिए वो लोग निकालें। आई वुड से यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो बीइंग टॉप 5 टॉप 6 इन द वर्ल्ड, वो एक वर्ल्ड स्केल पे वर्ल्ड स्टेज पे बच्चों को निकाल रहे हैं। उनका प्रोसेस ही बहुत डिफरेंट है। दे आर ट्राइंग टू लाइक, अगर मैं अंडर ग्रेड की बात करूँ, मतलब वो लोग लीडर्स को ट्रेन कर रहे हैं, नॉट रियली वर्कर्स, राइट? वो उनका पूरा का पूरा सिस्टम इज़ बिल्ट अराउंड मतलब एंटरप्रेन्योरशिप, not just entrepreneurship, being able to like force people to think, thinkers बना रहे हैं, thought leaders बना रहे हैं। Like for example, we were talking earlier as well, NUST or University of Chicago, when you go in as a bachelor's of, I think, arts or bachelor's of sciences or bachelor's of arts, and then you get to choose भाई आपने अपना आगे क्या करना है। You want to take majors in computer science, you want to take majors in psychology, you wanted to go into economics,
you get to make those decisions when you take those small courses. हमारा है कि भाई हमने we had to make that decision. Our parents had to make that decision when we were born. मतलब मैं why I went into Big C, मेरे अब्बू ने कहा कि भाई कहीं और नहीं हो रहा, यहाँ चले जाओ और इंजीनियरिंग तुमने करनी है, चले गए, ठीक है भाई. एक तो पहली बात है कि हमारे यहाँ जो शुरू में ही बच्चा पहले से आई थिंक एक साइलो में फंस चुका है. I feel मैंने सुना, you might know better. I've heard things have changed. उन्होंने थोड़ा flexible होना शुरू हुआ. मैं आपको उस वक्त बता रहा हूँ अगर things have changed तो like तो point ही वो जाता है ना. तो I think Nust is going in that case. Nust is probably on the right path. I think this is the perfect. जो मुझे पहली चीज़ फील हुई थी ना अपनी एक्सपीरियंस, वो ये था कि यार बस एक ही करिकुलम था. तो बंदे के पास. ठीक है. दूसरा यार आई थिंक नस्ट वाज अ गुड. अगर आप बोले ना कि नस्ट अगर पाकिस्तानी मार्केट के लिए बच्चे को निकाल रहे तो आई थिंक नस्ट वाज अ गुड स्कूल. एक तो रगड़ा था इन सम सेंस, रगड़ा इन द सेंस कि यार आपको छोटे छोटे कामों के लिए भी आपको जाके लड़ना पड़ता है. अगर तुम्हें याद हो आखिरी क्लियरेंस जो 10 सिग्नेचर कराने होते थे, इफ़ यू हैड humbles you. और मुझे याद है चल के दूसरी जगह और आप मुझे याद है कि आप अपना आई लव नस्ट एंड आई ओ अ लॉट टू नस्ट. जो वहाँ पे जो एक्सपीरियंसेस मिले लेकिन एंड में आप कहते हो भाई एनीवे ये तो मैं नेगेटिव चीज़ बता रहा हूँ. जल्दी से अगर मैं उस पर इलेबोरेट करूँ, यार देखो यूनिवर्सिटी ना प्रोवाइड्स यू विद एन एनवायरनमेंट टू टेस्ट आउट हाइपोथेसिस अबाउट कि आपको क्या ज़िंदगी में चीज़ें करनी है, डू मल्टीपल थिंग्स. तो मैं जिस तरह गेज करूँगा यूनिवर्सिटी को जज करूँगा ना कि यार डिफरेंट चीज़ें एक बच्चा ट्राई कर सके, उसमें मैं कहूँगा ना इसमें इतना अच्छा था कि चलो एकेडमिकली अगर मेरे पास ज़्यादा वो नहीं थी ना लीनियंसी कि मैं क्या कर सकता हूँ. आई हैड अदर एवेन्यूज़. बास्केटबॉल में इतना आगे तक हम लोग गए, सोसाइटीज़ हो गई, डिफरेंट कैंपस, इतना बड़ा कैंपस था तो डिफरेंट टाइप के लोग दोस्त थे. हॉस्टल में मैं कहूँगा यार जो दोस्त बने हैं ना यार, मतलब वो आई डोंट थिंक आई विल एवर गेट दैट टाइप ऑफ फ्रेंडशिप मतलब कभी ज़िंदगी में बन पाएगी. तो वो वाले जो एक्सपीरियंसेस है ना कि ओवरऑल नस्ट ने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया इन दैट 4 years ऑफ लाइफ. ट्रांसफॉर्मेटिव था. लॉट ऑफ रिग्रेट्स देयर and I don't know if you want to get into that, but मैं कहूँगा it's the perfect ground where you can test a lot of different things and you should be more deliberate about things over there. तो तुम्हारा I think crux ये है कि यार apples to oranges comparison है. Actually apples to apples है नहीं, क्योंकि फ़र्क बहुत ज़्यादा है environment में. Again faculty भी तो देखो ना यार, यहाँ पे आपके Nobel Prize winners हैं. We study with great faculty, but again तुम compare करो ना कि यार you have people मतलब again they have too much, बहुत वैसा है सीधी बात है, और एक्सपीरियंस है. तो यू कांट जस्ट कंपेयर दैट राइट नाउ. आई फील लाइक मे बी इन 50 years आई थिंक दिस गोना बी अ वेरी गुड कंपैरिजन. जिस स्पेस पे ये जा रहा है मे बी 20 years में नस्ट कैन इवन सरपास मे बी मतलब, बट राइट नाउ टू अर्ली टू रियली कंपेयर. या सही है. ठीक है. एक सवाल काफ़ी ज़्यादा मुझे तो इंस्टाग्राम पे इनबॉक्स पे काफ़ी ज़्यादा आता है, चैनल पे भी कमेंट्स में भी आ रहा होता है कि यार बताएं जी CS में बैचलर्स करने के बाद मुझे मास्टर्स करने की ज़रूरत है कि नहीं. अब मास्टर चाहे डेटा साइंस में है, कंप्यूटर साइंस में या MBA है. सो लाइक हम इसको 2 क्वेश्चंस में कर देते हैं. राइट. एक कि यार मैंने बैचलर्स कर लिया है और मैंने अब मास्टर्स टेक्निकल मास्टर्स करना है कि नहीं करना. दूसरा सवाल ये मैंने बैचलर्स कर लिया है, अब मुझे MBA करने की ज़रूरत है कि नहीं है. सिंस यू डन बोथ ऑफ दोस तुम बता सकते हो. यार जब बैचलर्स किया था ना, अगर तुम्हें याद हो, उसको कसमें खाई हुई थी दूसरे को, कभी पढ़ाई नहीं करेंगे. और मैं सबसे आगे होता था, GPA डजंट मैटर, पढ़ना नहीं है तो आगे कभी मास्टर्स नहीं करना तो क्या ज़रूरत है. तो मैं आई वाज ऑन दैट ट्रेन कि भाई कभी मास्टर्स नहीं करूँगा, बट देन आई डिड. यार अच्छा टू आंसर योर क्वेश्चन कि यार मास्टर्स क्यों करना चाहिए. देखो व्हाट डज अ मास्टर्स गिव यू राइट, डिफरेंट थिंग्स. अगर आप सिर्फ बात करो सिर्फ मास्टर्स की डिग्री, फॉरगेट अबाउट व्हाट इफेक्ट इट हैज़ ऑन योर जॉब या कंट्री या वो सब. तो एट द एंड ऑफ द डे यू आर लर्निंग सम स्किल्स या सम नॉलेज गेन कर रहे हैं राइट. जैसे कोई कोर्स ले रहे हो तुम, मैं से अगर CS के बाद एल्गोरिथम्स का कोर्स है, क्या कैन यू नॉट लर्न दैट योरसेल्फ एट होम? प्रॉब्ली कैन. विल यू हैव द डिसिप्लिन टू डू दैट? प्रॉब्ली नॉट. हाँ, तो पहली चीज़ तो आ गई कि जो एकेडमिक परस्यूट होता है ना, क्या विल यू हैव द डिसिप्लिन टू डू इट योरसेल्फ? इफ़ नॉट देन ठीक है, अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ लर्निंग. अच्छा उसमें फिर क्या होता है कि जब ऑब्वियसली जब आप कोर्सेज ले रहे हो, व्हेन यू हैव लाइक बॉट इनटू इट ऑलरेडी, पैसा लगा चुके हो, आप कहते हो भाई माइट एज़ वेल गेट इट डन. ठीक है. जब आप सेल्फ लर्निंग कर रहे होते हो ना यार, आपने आज मैं कल बैठ के Gatsby JS का ट्यूटोरियल कर रहा था, फिर मैं कहा यार अब यार कौन करे मतलब. बट वंस यू स्टार्ट अ मास्टर्स प्रोग्राम, ख़त्म ही करना है, आपने देने ही है. तो ये तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि यार एकेडमिक जो आपकी जो लर्निंग होगी वो स्ट्रक्चर्ड होगी, तो आपको वहाँ से सीखने को मिलेगा. फिर आई फील लाइक यार आजकल के ज़माने में मास्टर्स करने के जो रीज़न्स हैं ना, वो ज़्यादा वो हो गए हैं
कि यार जैसे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पाकिस्तान से अगर आप अपना पाकिस्तान में बच्चा बैठा हुआ है, ज़्यादातर उनके रीजंस ये भी होते हैं कि यार मुझे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, मतलब इट विल बी अ वे फॉर मी टू लीव द कंट्री। the country, अब वो तो फिर यस ज़्यादातर बाहर जाना है, यूएस जाना उसका है, तरीका ही है। तो तरीका ही है, तो भाई वो तो फिर बात ही ख़त्म हो गई, फिर ठीक है, करो। आपका फिर तो आपको करना ही है ना। तो मैं यही कहूँगा कि यार इफ़ गोइंग अब्रॉड इज़ योर एम तो ऑब्वियसली सवाल ही, आई थिंक इट्स अ गुड वे ऑफ डूइंग इट। और क्योंकि This is the only way to do it. ओनली जर नहीं, एक अब थोड़ा सा चेंज हुआ है, मैं भी तो गया ना जॉब पे जर्मनी, कितने तुम्हारे दोस्त गए, हाँ। तो अब ज़रूर पूछो कि यार नहीं एक्चुअली दिस तुम्हारे स्पेस पे लेट्स टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट इट कि देखो जब आप फुल टाइम मास्टर्स करने जाते हो, यू आर ऑल्सो पॉजिंग योर करियर फॉर 2 years, राइट? तो देयर इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट, सो लाइक आप पैसे तो दे ही रहे हैं, आप जो बना रहे थे आप वो भी नहीं बना रहे, तो डबल वैल्यू है। यस सर, बिल्कुल, 2x है उसका 2x है। impact। तो अगर देखो आपके पास दूसरी ऑप्शन नहीं है, अगर आपको एक ही तरीके बाहर जाने का तो सवाल नहीं आता, तो बस जाओ, ठीक है। पर लेट्स से देयर आर अदर वेज, लाइक फॉर एग्जांपल यूके, अगर आपको बाहर ही जाना था, जर्मनी है जॉब्स के लिए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन के लिए लोग जाते हैं अर्ली ऑन, तो देयर आर अदर एवेन्यूज। तो आई डू थिंक वी शुड स्टिल टॉक कि वेदर अ 2-year मास्टर्स इज़ वर्थ इट कंपेयर टू दीज अदर एवेन्यूज़। यार उसमें मैं ये कहूँगा यार यू शुड बी वेरी श्योर कि यार मास्टर्स से एक्चुअल में तुम्हें कुछ मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है स्पेशली MBAs में कि आप आते हो, यू हैव एक्सपेक्टेशंस टुवर्ड्स कि भाई लाइफ बन जाएगी और ये हो जाएगा, और आप कहते हो मैं 2 साल हो गए, आई कुड बीन अर्निंग सो मच मनी, वो आपकी प्रेफरेंस की जॉब भी नहीं मिलती, लेट्स इकॉनमी डाउन हो गई जैसे आज हुई हुई है, सो मैनी थिंग्स, तो इट इज़ रिस्की। तो आई थिंक आपको बहुत सोच समझ के 2 साल का कोई मास्टर्स टाइप की चीज़ करनी चाहिए। और अगर मल्टीवेरिएट है तो इफ़ यू वांट वी कैन dive deep into different हाँ, things. if you want to we can do that, क्योंकि ये तो तुमने बड़ा अच्छा मैट्रिक दिया ना यार, कि अगर तो आपको उसकी ज़रूरत है तो करें, अगर ज़रूरत नहीं है आपको वैसे ही फील नहीं नहीं वो चाहिए। नहीं 100 वो ज़माना गया कि भाई जस्ट फॉर द सेक ऑफ मास्टर्स या MBA करना है। इनफैक्ट आई हाईली डिस्करेज दैट, हाईली डिस्करेज इट भाई। ये नहीं, अच्छा लॉट ऑफ पीपल थिंक यार कुछ तो फ़ायदा हो जाएगा, नहीं यार सर, आई कैन गारंटी We'd यू much rather hire somebody who's done a bachelor's plus 2 years of experience versus somebody who's done a bachelor's and then an MBA. 100%। पहली बात है MBA की अगर बात की जाए तो आई डोंट थिंक यू शुड MBA शुड बी डन आफ्टर ए सर्टन अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि MBA बहुत एक जेनेरिक टाइप की एक लर्निंग है, डिफरेंट, जैसे मैं जहाँ से पढ़ा हूँ, एक्सेलेंट एकेडमिक courses and all that stuff, but at the end of the day still it's just like a icing on the cake, it's not the cake itself. MBA करके well नहीं, there are people who I think the cake is the networking. networking में नहीं, मैं कहता हूँ कि यार generally I feel like यार there has to be something, some experience that you should already have, and then you do an MBA to kind of कि इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हो। हाँ ठीक है। मतलब इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हो आपके पास, उसके बाद MBA करो टू काइंड ऑफ होन इन ऑन द थिंग्स। क्योंकि यार अगर आपको पता ही नहीं है कि इंडस्ट्रीज कैसे चल रही हैं, तो आप क्या जाकर उसके अंदर इम्प्रूवमेंट का सोचोगे, राइट? तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि MBA अगर की बात की जाए तो यू हैव टू डू इट व्हेन यू हैव अ लिटिल बिट मोर एक्सपीरियंस, मोर लाइक एटलीस्ट 3-4 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपने देखी हुई इंडस्ट्री, तो ये है। तो इफ़ यू वर टू डू इट, हाँ, तो मतलब आई थिंक हम कंपेयर ही कर रहे थे यार, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यू गिवन मी अ गुड, हम एक्चुअली 2 डिफरेंट चीज़ बात करें, लेट्स बी मोर फोकस्ड। मास्टर्स इन CS की अगर बात करें, फिर हम MBA पे आते हैं, राइट? मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस मैंने क्यों किया? डिड नॉट हैव द कंप्यूटर साइंस बैक नॉलेज, तो मुझे वो गेन करनी थी, तो एकेडमिक परस्यूट था। सेकंड हाँ हुई यार, मतलब हुई। मैं तो कहूँगा कि मेरे लिए तो वॉज एन एक्सेलेंट चीज़ें थी, मतलब काफ़ी सीखने को मिला, क्योंकि मैं लाइक आई सेड आई डाउटेड कि मैंने सेल्फ लर्निंग करनी थी उन सब चीज़ों की। एल्गोरिदम्स आई डाउट मैंने पढ़ना था, डिस्क्रीट मैथ तो मेरे सवाल ही नहीं पैदा होना था कि मैंने पढ़ना था, कभी खुद पढ़ने की कोशिश भी की एंड डिडंट वर्क आउट। सो तो वो तो चीज़ें आई लव्ड इट। अच्छा, डिड आई रिटेन एवरीथिंग? ये इंटरेस्टिंग बात है कि डिड आई रिटेन एवरीथिंग? यार आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू क्रिएट नोट्स इन अ मैटर के iPad पे हों और करूँ। अगेन पीपल आर डिफरेंट, देयर आर सम पीपल आर वॉकिंग एनसाइक्लोपीडियाज, वो याद कर लेते हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ, लाइक आई फॉरगेट स्टफ। तो आई हैवंट रिटेन एवरीथिंग, बट मैं कहता हूँ कि यार बैक ऑफ माई माइंड, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दैट, एटलीस्ट इट हैज़ एक्सपैंडेड माई ओवरऑल नॉलेज बेस, और वो कहीं ना कहीं काउंट हो रहा है। मतलब वो मतलब एटलीस्ट आई नो कि मैंने एल्गोरिदम्स में कुछ पढ़ा था, और या फिर मैंने कोई पैरेलल प्रोग्राम में कुछ पढ़ा था, तो आई कैन ऑलवेज गो बैक टू व्हाट आई नोट। अगर आपका रीवायर्ड योर ब्रेन इन अ वे, एग्जैक्टली इट हेल्प्स यू थिंक बेटर। यस, क्योंकि व्हेन यू गो थ्रू, जब टफ प्रोग्राम्स होते हैं ना, वो आपको पुश करके ना आपकी लिटरली तुम्हें रिवायर हो जाते हैं। जब आप मुझे याद पड़ता है एक जो डिस्क्रीट मैथ और एल्गोरिथम्स के कोर्सेज है ना, प्रॉब्ली द टफेस्ट कोर्सेज मैंने ज़िंदगी में लिए होंगे,
यू थिंकिंग के क्लास जो आपको होमवर्क मिलता था ना, वो होमवर्क में हम लोग हफ्ते में 15 घंटे जूम पे बैठते थे, सब कोविड का ज़माना था, और 15 घंटे सब बैठ के 6-7 लोगों की स्टडी ग्रुप बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, वो विद इंटरनेट हेल्प नहीं हो रहे सॉल्व। और मैं एंड में ही आता था, कहता था भाई कुछ हम लोगों को समझ आया है, और उस पर थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करके जो है ना मैं B+ आ गया। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि यार एकेडमिकली यू डू गेट चैलेंज, और उसको बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत मज़ा आता था। लाइक आई फेल्ट के यार आई मतलब मेहनत करके आई लर्न समथिंग। तो यस। अच्छा, तो एकेडमिक परसूट वाली जो तुमने बात की है ना, उसमें भी आई थिंक हम अब बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहे हैं, बट आई थिंक कि MSCS फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो वर्सेस MSCS फ्रॉम फॉर एग्जांपल अब फर्स्ट और सेकंड ईयर पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी, मेरे ख्याल से उनमें बहुत फ़र्क है, राइट? सो आई थिंक कि अगर आपने चॉइस करनी है, व्हाट यूर सेइंग कि यार मैं एकेडमिकली चैलेंज हुआ वगैरह सारा कुछ, मे बी इफ़ यूर हियर मे बी नॉट, क्या ख्याल है तुम्हारा? Yeah, I don't want to put down Pakistani universities as well. I feel like they're doing a good job and they're coming up. लेकिन I wouldn't have. Merely by the number of research papers that come out and they हाँ ना, get ये published, तो मसला आप quantify तो कर ही सकते हो बिल्कुल ना? कर सकते हैं। You're right, you're right. मतलब I agree. मतलब I agree. I wouldn't have. Your question was, would I have done a तुम पाकिस्तान में master's होते in तो तुम करते? Pakistan से? I don't MSc think so. ना करते, I right? don't think so. I would have rather spent the time learning more skills. At least full time तो कभी भी ना करता। मतलब part time में अगर just for the sake of a degree, I doubt मैं नहीं करता. People do it. ठीक है, सही है। ओके, अब हम आते हैं MBA की तरफ। सही है। तो वो पाकिस्तान में भी लोग करना चाहते हैं, बैचलर्स के बाद MBA करना Lums, चाहते हैं। IBA, very good programs. हाँ, तो MBA, एक तो ये बताओ कि यार तुम्हारे जो गोल्स थे MBA से क्या वो पूरे हुए, एंड सेकेंडली ये फिर यार कि करना चाहिए? हाँ, मेरे शॉर्ट आंसर, मेरे गोल्स पूरे यस। यार MBA करना चाहिए है जो है ना, ये बहुत पर्सनल सवाल है टू अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल कि व्हाट यू वांट। अच्छा, लेट्स आई थिंक यू वांट टू बी मोर फोकस्ड टुवर्ड्स एन इंजीनियर डूइंग MBA, हाँ राइट? हाँ हाँ, BScs किया हुआ है, BSSC किया हुआ है, उसके बाद बताओ। क्योंकि MBA की जो एक बात है ना कि MBA आप करते हो ना तो आपको, अच्छा चलो ठीक है, एज एन इंजीनियर शुड वी डू एन MBA, दैट्स योर क्वेश्चन, राइट? यार totally depends on the person. As a software engineer. Software engineer. Yeah, if your aim is that you're always going to stay an individual contributor, या फिर you will be very technology focused और आपका aim है कि आप एक technology के अंदर ही आप expert बनना, even as a maybe team lead, I don't think there's anything you're going to gain out of an MBA, right? और before I even go there, याद रखो कि MBA की बहुत huge opportunity cost है, especially आप बाहर से अगर बात करो। You're talking at least $100,000 to like $200,000, right? And the time wasted in that, you could have done so many things. A business start कर लेते, freelancing कर लेते, कमा लेते, कुछ कर लेते, right? तो हर चीज़ को हम गेज करेंगे, कंपेयर करेंगे with that opportunity cost. $4-5 लाख की तकरीबन एंडेवर है ये, राइट? क्योंकि आप उस टाइम में आप $2 लाख तो बना, $2-2.5 लाख बना भी लेते अच्छा, हैं। हाँ, वो जो लूज हो रहे हैं, Overall, यस एग्जैक्टली। तो जस्ट इफ यू कैन स्टे एन इंजीनियर और आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लाइक मुझे लगता है कि यू शुड, अगर आपका काम, अच्छा सेकंड क्यों लोग करते हैं, अ लॉट ऑफ पीपल आर, और मैंने इंजीनियर्स को देखा यार, दे आरंट श्योर कि यार मैं क्या इंजीनियरिंग में ही रहना है, तो फॉर दैट दे गो इनटू एन MBA टू सी कि यार आर देयर अदर एवेन्यूज टू गो डाउन। उसके लिए फुल टाइम करना इज़ अ बिग रिस्क कि आप सब, अगेन जिस तरह हम बात की, छोड़ के जाके फुल टाइम करोगे, उसके बाद लॉट ऑफ पीपल से क्या इंजीनियरिंग अच्छी थी, क्योंकि जो पोस्ट MBA, देखो अगर बात करें ना कि फुल टाइम MBAs पोस्ट MBA आपको बहुत सारे ऑप्शंस ओपन करते हैं। यू कैन गो इनटू कंसल्टिंग, यू कैन गो इनटू फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, PE, वेंचर कैपिटल, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, आप फैंग में, आप टेक कंपनीज में कर सकते हो। तो रास्ते तो MBA ओपन करता है। तो इफ़ यू डू वांट, यू नॉट हैप्पी विद इंजीनियरिंग, that would be a very good reason of doing an MBA. If you're not happy with engineering, go ahead, do an MBA, क्योंकि MBA के अंदर जाके ना आप इतनी डाइवर्सिटी देखोगे in terms of people coming from tech, people coming from oil and gas, people coming from like doctors आपके साथ होंगे। That environment that an MBA creates, those classes are perfect for somebody who's trying to explore themselves and trying to like learn कि यार what they want in life. But some people still don't make that decision, and that boils down to them being indecisive, या फिर they weren't intentional about, मेरे साथ हुआ, मैं से मतलब मे बी थोड़ा आपको चाहिए कि जल्दी ऑन डू स्टार्ट टू मेक, क्योंकि MBA के अंदर ना देयर so many resources available in terms of
कोई भी एक फील्ड ले लो एंटरप्रेन्योरशिप, उसके पीछे 10 रिसर्च सेंटर्स होंगे, उसके पीछे इंक्यूबेटर्स होंगे, उसके पीछे 20 कोर्सेज होंगे दैट यू कैन टेक. तो अगर यू कांट चूज दैट फील्ड अर्ली ऑन, यू विल बी डूइंग just a Little bit of everything. little bit of everything. And I don't think that might get you what you wanted. ठीक है, फिर एट द एंड आप खड़े हो गए, आप करोगे इतना कुछ कर लिया, कुछ किया नहीं, वो वाली फीलिंग आएगी. तो अगेन, तो कमिंग बैक, इंजीनियरिंग, if your decision is to pivot out of engineering, perfect for you. ठीक है. If you want to like really figure out how you want to spend the next 20-30 years or what you want to do in the next 20-30 years, फिर भी अच्छा है. उसमें मैं यही कहूँगा कि यार मे बी अगेन, अब यहाँ पे फुल टाइम वर्सेस पार्ट टाइम आया था. आई डिड पार्ट टाइम. मेरे लिए यार वाज परफेक्ट. लाइक आई वुड नेवर डू इट फुल टाइम, एटलीस्ट फॉर मी. बट पीपल डू इट फुल टाइम, क्योंकि फुल टाइम में यूर ऑल इन. पार्ट टाइम में स्टिल पार्ट टाइम में चल रहा है यार, मैं जॉब भी है, वो है. फुल टाइम में यूर ऑल इन. फुल टाइम इज क्रेजी स्केड्यूल. नॉट सेइंग पार्ट टाइम नहीं है. फुल टाइम में ये कि इट्स डे, लाइक 24/7 MBA है. यूर आइदर स्टडीइंग, टेकिंग 3 or 4 कोर्सेज अ क्वार्टर. मतलब आप 3 हफ्ते में 3-4 दिन तो क्लासेस हो रही हैं आपकी. उनके होमवर्क्स, असाइनमेंट्स, मिड टर्म एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स, वो सब चीज़ें हो गई. फिर आपके पता नहीं, और फिर आपकी होती है रिक्रूटमेंट. जब आप पिवट कर रहे होते हो ना, ये जो मेन फील्ड्स हैं ना, जैसे कंसल्टिंग हो गई, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गई, प्रोडक्ट मैनेज हो गई, इनके ऐसा होता है कि आप जाते हो फुल टाइम MBA में, एंड फर्स्ट यू रिक्रूट या फिर मतलब यू इंटरव्यू फॉर एन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी. एंड इन सारी बड़ी बड़ी फर्म्स है ना, अपने एक एवेन्यूज़ बनाए हुए हैं कि यू कैन गेट एन इंटर्नशिप थ्रू कैंपस रिक्रूटमेंट. यू गेट दैट जॉब, यू गेट दैट इंटर्नशिप, you do well at that internship, they give you a return offer कि भाई अगले साल जब ग्रेजुएट होना तो मार लेना. तो people go, you have to go because people who were planning to switch, this is it. तो उसके पीछे I've seen people go crazy in terms of the amount of effort they have to give. तो अच्छा, एक और चीज़, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करते हैं. 2 साल you forget about your personal life as well. If you want to have a kid, people do. I know some people had kids even in this middle, but when you have that kid, that time is going to be taken going away. Yeah, तो मतलब ठीक है. तो बहुत बैलेंसिंग करनी तो पड़ती MBA like 24/7 चीज़ है. I think so. Full time करना तो 24/7 है. पार्ट टाइम में अगेन इट्स टोटली ऑन यू कि आप, क्योंकि पार्ट टाइम में भी मैं अपनी एक्सपीरियंस आ सकता हूँ. इट्स स्टिल द सेम फोर्सेज, इट्स स्टिल द सेम नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, इट्स स्टिल द सेम सोसाइटीज, इट्स स्टिल द सेम कैंपस रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज. सवाई you can't get an internship if you're a part time, but full time की still आपकी कैंपस रिक्रूटमेंट होती है. तो still all these things साथ में आपकी परमानेंट जॉब भी चल रही होती है, आपकी फैमिली भी होती है. लाइक आई हैड अ डॉटर व्हेन आई वाज इन माय MBA. वो एक पूरी अलग कहानी है. आई वाज आल्सो लाइक बहुत सारी सोसाइटीज़ में भी था. तो एनीवे, तो ये है. टू गो बैक टू द क्वेश्चन अबाउट इंजीनियरिंग, तो हाँ, I think you've summed it very well. हाँ, मतलब again I can keep going into more depth into different things. I think this is like, I think this is very, this is enough information कि इससे आगे तो अब खुद फिगर आउट करना है ना यार. आपने ऑप्शंस बता दिए. एक डिस्क्लेमर दे दूं भाई फॉर पीपल हु आर वाचिंग. ये जो सारी बातें कर रहा हूँ कम्प्लीटली एनेक्डोटल, मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैंने देखा और लोगों को. मैं पार्ट टाइम MBA किया था, मैंने फुल टाइम MBA नहीं किया. तो मैंने सिर्फ जो फुल टाइम MBA का एक्सपीरियंस है. When you don't use this opportunity to really make decisions, use this opportunity to kind of. बाद में आपको LinkedIn में मैसेजेस आ रहे हैं, बिलाल भाई व्हाट द हेल. नहीं, I do. नहीं, वो क्या आपने तो ये कहा था, ये तो ये नहीं निकला. उसके लिए अहमद को पकड़ना, ठीक है ना. अहमद should have fact checked everything. खैर तो और फवाद should have fact checked everything. मेरा कहने का मतलब ये, use this to get intrigued maybe, or then go ask 20 more people, especially people making a decision about an MBA. And if you have not talked to somebody who said this is not a good idea, then you haven't talked to enough people. ये याद रखना. राइट. हाँ, Really, find that one person who said कि this is not good. बकवास थी ये तो. हाँ, ये बकवास है. And you will, for MBA, I promise you will find people who did that. क्योंकि MBA में there are many ways you can go wrong, and I can talk about it for the next 1 hour. But yeah, so ठीक है, सही है, ज़बरदस्त यार. हाँ, to be interestingly, I think we're close to the 1 hour mark. लेकिन मुझे ये बताओ, लाइक यू ब्रीफली मेंशन्ड दिस कि यार यूनिवर्सिटी में मैं वो बंदा था जो कहता था यार GPA से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हाँ. तो अब 10 साल गुजर गए, फास्ट फॉरवर्ड हो गया, ज़िंदगी थोड़ी ज़्यादा देख ली है. तो अब बताओ कि यार GPA मैटर करता है नहीं करता? यार I love that you asked me that question. I was that person who said GPA did not matter. I had a 3.9, maintained it for like 3.8, 3.6, and then I also had a 1.7. So सब देखा हुआ है. तो मैंने सब देखा हुआ है. I've seen मेरे एक रोलर कोस्टर, अगर आप चार्ट देखें of an MBA of my GPA. Should it matter? Does it matter? Should नहीं Does it matter?
I think GPA should matter to you, even if it does not matter anywhere else. मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि यार don't purposefully drop it या फिर अगर try maximizing it just because in the pursuit of you maximizing it, you will be doing things like studying that difficult course. एंटेनस का कोर्स में वो एक याद है वो जो वुडू चार्ट एक था, मैंने कहा मैं क्यों पढ़ूँ ये, बट दैट अंडरस्टैंडिंग दैट वुडू चार्ट पता नहीं क्या चार्ट था मुझे याद पड़ता वो इस तरह का कोई था। हाँ राइट मुझे याद आ गया। लेकिन ठीक है उस वक्त आई हैड द ऑप्शन ऑफ नॉट स्टडिंग एंड आई पास्ड, बट लेटर ऑन इन माई लाइफ देयर वर थिंग्स वेयर आई डिड नॉट लाइक देम बट आई हैड टू स्टडी देम. इफ आई हैड बिल्ट दैट मसल to learn those difficult things या फिर not difficult कर ले पता था I had the ability to study those things क्योंकि यार मुश्किल चीज़ें की हुई थी, but I decided कि यार नहीं पढ़ना, क्या फ़ायदा होगा इसका. यार ये GPA तो मतलब ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको यूनिवर्सिटी में मिलती है ना जिसके अंदर आप मुश्किल चीज़ें पढ़ो, अनइंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ो. हम लोग यूज्ड टू से कि यार प्रोफेसर अच्छा नहीं है इसलिए मेरा ग्रेड नहीं आया ये आया, तो यार लाइफ में हमेशा अच्छे प्रोफेसर या अच्छा लर्निंग कंटेंट नहीं मिलेगा. कभी कभी अच्छे mentors नहीं मिलेंगे, अच्छी टीम नहीं मिलेगी. यस यू विल बी इन दैट शेडी सिचुएशन जिसके अंदर आपको खुद ही फिगर आउट करना है. तो भाई मैं कहता हूँ ट्राई मैक्सिमाइजिंग योर GPA. हाँ, शुड GPA बी दी ओनली KPI or only metric that you should look at your undergrad experience? Absolutely not. It should be a combination of soft skills, hard skills. Try things like leadership. आपको लगता है आप इंट्रोवर्ट हो या बिलाल, लेकिन यार मेरा ख्याल है कि यार यू कैन गो वेरी रॉन्ग विद अ बैड GPA, बट इट्स वेरी लेस लाइकली यू कैन गो रॉन्ग विद अ गुड GPA. नहीं, इट्स लेस लाइकली कि अच्छे GPA के साथ आपकी ज़िंदगी में बुरा होगा आपके साथ. 3.5 GPA लेने का कोई नुकसान क्या हो सकता है ज़िंदगी में, क्या ही हो जाए. अच्छा मैं दुनिया का Y थीटा हूँगा, जिसको लोगों ने थीटा बोला उसे का मैं नहीं पढ़ूंगा. मतलब द ओनली नुकसान है इसका आपको लोग थीटा बोलेंगे, राइट. भाई बोलने दो, ठीक है. लाइक दैट GPA इज गोना लास्ट फॉर यू फॉर एवर. तो मैं कहूँगा लाइक यू सेड देयर इज नो डाउन साइड, ओनली अप साइड. लो अगर ले सकते थे तो लो. और अपना एक चीज़ बता दूँ मैं, नाउ टू आंसर द एक्चुअल क्वेश्चन, डज इट मैटर. यार भाई आई यूज्ड टू से कि मैं GPA नहीं मैटर करता, मैं कभी मास्टर्स नहीं करूँगा. 400 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, मेरा मेरे ख्याल से पता नहीं 1-2 में ही हुआ उसके बाद एंड में. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि GPA इतना नहीं था हम लोगों का. मेरा 3.1 समथिंग आई ग्रेजुएटेड विद, राइट. तो भाई व्हाई वुड यू लिमिट योरसेल्फ? GPA आप GR मैंने 2 दफ़ा GR दिया, 2 दफ़ा GMAT दिया इन द होप्स कि उसको बढ़ाऊँ ताकि आई कैन कॉम्पनसेट फॉर दिस GPA दैट आई पर्पसफुली ड्रॉप्ड. I could have gotten a higher GPA. Why did I do that, right? So like, I would say GPA should matter to you. Get the best GPA possible. So I would say GPA जो है, it can be give your best. You don't know what doors you're going to close in the future because of that low GPA. तो मैं हमेशा कहूँगा get that best GPA. और मेरे लिए close हुए. I still don't. It would have been very difficult for me. I would have had to get a very high GMAT score to be able to get into a full-time MBA अगर मैं पाकिस्तान में बैठा होता. मैं पार्ट टाइम में था तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. मेरा तुम उधर ही काम कर रहे थे तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. आई रिमेंबर इनफैक्ट लेट्स मैं गिव अ स्टोरी सुनाता हूँ. बिकॉज ऑफ माई जॉब आई हैड दिस स्पेसिफिक मेरे SDN का मेरा एक ना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में एक प्रोफेसर को ना वही चीज़ चाहिए थी जिस पर मैं काम कर रहा था. एंड ही वाज लाइक बिलाल यू आर परफेक्ट फॉर दिस. और मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैं कहा यार अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कोई मिल गया जो मुझे, क्योंकि जनरली पाकिस्तान में बैठ के यू थिंक ना कि यार कोई प्रोफेसर से बात हो जाए, प्रोफेसर अगर आपको रखने के लिए तो आपकी काफ़ी गेम बन जाती है. तो मैं कहा यार शुक्र है हो गया. और उसने मुझे कहा कि तुम फिर कब स्टार्ट कर सकते हो, तुम इस प्रोग्राम में आ सकते हो. फिर मैंने उसने कहा कि अच्छा है तो मुझे प्लीज़ बस अपने वो GRE है उसको GRE और GPA भेज देना. और मैंने भेजा, कहते यू हैव अ 3.1. कहते यार वाटरलू इज़न्ट इवन लाइक मतलब एंटरटेन यू तक उसने करके मुझे कटा दिया. मैं माइट हैव बीन अ रीज़न फॉर उसने कटाया, लेकिन उसने दरवाज़ा बंद हुआ ना, राइट. तो मैं यही कहूँगा कि यार मैंने तो भाई बहुत ठोकरें खाई हैं GPA को पर्पसफुली गिरा के. डोंट डू दैट, डू नॉट डू दैट. चाहे जो भी प्रोग्राम है, BBA कर रहे हैं आप, आपको नहीं शौक था, ट्राई टू मैक्सिमाइज इट. लगता है तो यू आर्ग्यू अबाउट दिस विद अदर पीपल एज वेल. हाँ यार, आई थिंक बड़ी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है कि GPA डजंट मैटर. I agree. और I agree. Something you can never change. Why would you do it? Like, why would you? Yeah. हाँ, आई थिंक के यार, और मैं ये भी कहता हूँ कि GPA डजंट मैटर. अगर तो 3.8 वाला बंदा कहे ना, फिर आप उसकी बात माने. हाँ. ठीक है.
उसका अपना 2.4 है, वो आपको कह रहे हैं जीपीए डज बेटर, ये क्या फजूल बात है यार। यार एक मिनट, आप यूनिवर्सिटी में आपको 3.8 भी है तो आपने दुनिया नहीं देखी. हाउ कैन यू इवन से समथिंग लाइक दिस, इट डजंट मैटर. आपने दुनिया देखी है. गो टॉक टू दैट पर्सन 30 years जिसका 3.8 होता है वो कहता है जीपीए डजंट मैटर, वो कभी भी नहीं कहता. राइट, सो तुम मेरे वो भी पॉइंट है. राइट, सो खैर हाँ, इंटरेस्टिंग. अच्छा हाँ यार, बड़ा तुमने ज़बरदस्त मज़े का टेक दिया इस पे, और वेरी आई थिंक वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी रॉ, और वी लुक फॉर ऑन दिस पॉडकास्ट ऑलवेज. और मतलब तुम यू वेरी ओपन अबाउट योर ओन जर्नी एज वेल, कि तुमने स्टार्ट किया वगैरह सर, दैट्स रियली गुड. ठीक है, वी टुवर्ड्स द टेल एंड ऑफ द एपिसोड. तो मुझे बताओ यार कि अगेन 10 साल हो गए तुम्हें डिग्री किए हुए. यू गॉट रफली 20,000 पीपल लिसनिंग टू यू राइट नाउ, जो तुम्हारे से तकरीबन 15 साल पीछे होंगे इस वक्त, या 14-13 साल पीछे होंगे. सो रफली 45% ऑफ आवर ऑडियंस इज फ्रॉम 18 to 24. ठीक है, तो हमें कोई ऐसी कॉन्ट्रेरियन चीज़ बताओ यार, कि जो लोग कन्वेंशनल विजडम कहती है कि ये चीज़ ये करें, लेकिन मैंने अपने 10 साल में ऐसे देखा है कि इसका तो ये तरीका इसका सच है. कॉन्ट्रेरियन तो मैं नहीं कहूँगा. मैं कहूँगा यार, ट्राई टू लिव अ वेरी इंटेंटफुल और पर्पसफुल लाइफ. ये आई नो बहुत क्या vague मतलब है है इसका? यार. देखो, हम लोग ना बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में ना ऑटो पायलट पे कर रहे होते हैं. फर्स्ट में आ गए, बस चल रहा है. ट्राई एंड डेली के बेसिस पे ना डू थिंग्स लाइक जर्नलिंग, या फिर गो सिट डाउन विद योर सेल्फ अलोन स्टार्ट ऑफ द डे. ट्राई एंड मैप आउट कि भाई आज क्या करना है. You will still do the same thing that day, but you decided to do it that day. You are still going to do the same assignment in this week, but you purposefully sat down, you created a plan for the week, and you didn't do it in an autopilot कि भाई ये हो रहा है. I think the best thing you can do is kind of जितनी जल्दी अपने आप को understand कर सकते हो ना कि how your mind works and how to push yourself, इस तरह की छोटी चीज़ें. और आई फील लाइक ये मैंने नोटिस किया है, ये आती हैं विद लाइक थिंग्स लाइक जर्नलिंग, विद सेल्फ केयर, सेल्फ थाट. एवरी मॉर्निंग फजर के बाद, फजर से पहले सिट डाउन, गिव योर सेल्फ 15 minutes, जस्ट फोकस ऑन द डे दैट्स अहेड ऑफ यू. ये छोटी सी चीज़ है एंड दैट कैन चेंज योर लाइफ, क्योंकि देन यू आर लीडिंग लाइफ एंड लाइफ इजंट लाइक लीडिंग यू. एग्जैक्टली. तो आई वुड से सिंपल चीज़ें यार. आई थिंक बड़ी बड़ी चीज़ें लाइफ में इसका तुम्हें लाइक इट हैज़ रियली वर्कड फॉर यू? आई वुड से आई एम नॉट देयर येट. मैं इस जर्नी पे हूँ, लेकिन जब भी किया है ना मैंने, फ़र्क पड़ा तो इससे बहुत फ़र्क पड़ा है. ऊपर से यार एक और चीज़ अगर मैं बताऊँ, डिसिप्लिन को हम लोग कहते हैं, हमारी फैमिली बोलती है, लेकिन मुझे लगता है यार मे बी आफ्टर यूनिवर्सिटी ना, यूनिवर्सिटी भी नहीं, मे बी 3 years आफ्टर यूनिवर्सिटी, डिसिप्लिन इज गोना बी द गेम चेंजर. हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट 10 out of 10 times. एग्जैक्टली. और ये मैंने बहुत देखा है. मैंने देखा है insanely talented people who मतलब didn't reach their potential. क्यों? Didn't have the potential to pursue one thing, or didn't have the potential to understand के discipline to understand कि कब चीज़ें छोड़नी है. कुछ कभी कभी होता है यार, you have to understand भाई this is it, let's give up, let's do something else. So I would say discipline will help you achieve whatever you want in life. क्योंकि तुम अगेन लाइक यू सेड, वो जो तुम्हारे तो 10,000 रूल वाली बात कर रहे थे ना, तो कि वो जो कि इफ़ यू स्पेंड 10,000 hours or something, you will be successful. Agreed. मतलब just be disciplined, go challenge yourself, करते रहो, just और करो, लेकिन try and be purposeful about it. बस यही मैं कहूँगा कि life will be fine. सही यार. हाँ, आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये तुमने बात जो की है ना, ये सुनने में बड़ी सिंपल सी बात लगती है बहुत मुश्किल काम ये. क्रिस वो जो हाइपर फोकस किताब है, आई थिंक क्रिस वेली की है, उसमें वो कहते हैं यार कि सबसे पहले अगर आपने अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल लेना, सबसे पहले आपने ऑटो पायलट ऑफ करना है. बिल्कुल. सबसे पहले ये लाइफ शुडंट पास थ्रू यू शुड पास थ्रू. यस, एग्जैक्टली. सबसे पहले आपने ये करना है. तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. मेरे से भी नहीं हुआ अभी तक आज तक. मुझे काफ़ी दिन मैं ऑटो पायलट पे चल रहा होता हूँ, लाइक रिएक्टिंग टू सिचुएशंस, जो हो रहा है बस. बट या आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टिल नॉट देयर. No, nobody's there. You'll never get there. I feel like it's not the destination, it's a journey. And as long as every day is a little bit better, if you can, more days are better than more days better. No, try and see कि यार is the Bilal of today a little bit better than the Bilal of yesterday, then that would be a successful day. Fit. That's it. ठीक है, ज़बरदस्त. सही है. ठीक है. आई थिंक ग्रेट टॉक. मुझे बहुत मज़ा आया बात करने का. मुझे बताओ, अगर किसी को हेल्प चाहिए, इस सारे लाइक पीपल डेफिनेटली विल रिलेट टू यू. ठीक है, कोई अमेरिका जाने का ख्वाब है किसी का क्लाउड इंजीनियर बनने का ख्वाब है, कैन दे रीच आउट टू यू? हाँ 100%. मैं एक चीज़ जस्ट ऐड कर दूँ. जब मैं यूएस गया ना, तो आपको लगता है कि आपकी नॉलेज है एंड यू नो सर्टन पाथ्स इन लाइफ,
there are a million other paths that you don't know, and the only way you're going to know them is when you talk to people. मैंने इत्तेफाक से ये नया पाथ निकल आया कि डायरेक्ट मेरी जॉब यूएस लग गई. उसके बाद से 3 लोगों को मैं पाकिस्तान से यूएस बुला चुका हूँ, बिकॉज नोबडी न्यू कि इफ़ यू वर्क फॉर अ नॉन प्रॉफिट कंपनी, then the H-1B or the work visa that you get is cap exempt. You don't have to go through the lottery. So you can get that job, and in 2 months you'll be in the US. I think it's very important for me to mention it over here. So I found that on my own. I didn't even know it. Had I talked to like अगर मैंने बहुत लोगों से बात की होती, मे भी किसी ने तो बताया होता ना. तो याद रखना यार, हमें लगता है कि भाई हमें पता है कि भाई ये पाथ्स हैं. भाई देयर सो मेनी पाथ्स आउट देयर. टॉक टू पीपल, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस. जब किसी और चीज़, किसी और ने ठोकरें खाई हुई हैं, उससे सीख लो, रादर देन यू कैन डू द सेम ठोकरें योरसेल्फ. तो मैं कहूँगा टॉक. और तुमने सवाल पूछा कि मुझसे कैसे रीच आउट करो यार. मैं आई विल बी अवेलेबल एनीवेयर. मेरा लिंक्डइन पे जस्ट सेंड मी अ मैसेज. पीपल हु इवन नंबर भी देना है, व्हाट्सअप भी देना है, दैट्स फाइन. आई हैव अ मिलियन ग्रुप्स. मैं कर लूँगा मैनेज. इट्स नॉट कोई मसला नहीं है. जो नस्ट का डिस्कॉर्ड है उस पर मैं होता हूँ आजकल. वहाँ पे थोड़ा बहुत लोगों को बातचीत कर रहा होता हूँ. जो नस्ट का एक्सक्यूज़ मी सब रेडिट है, वहाँ पे कभी कभी पोस्ट कर देता हूँ. तो यार आई लव हेल्पिंग पीपल, क्योंकि देखो यार, जिन अपॉर्चुनिटीज़ से मेरी लाइफ बनी है ना यार, आई ओwe it to a lot of other people who didn't have those opportunities or who didn't have those experiences. तो जब मैंने इतना कुछ सीखा है या फिर इतना कुछ पाया है और अल्लाह ने एक प्लेट में दिया है, सही बताऊँ, लाइक आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ, मतलब बहुत सारी चीज़ें जस्ट गिफ्टेड टू मी बिकॉज ऑफ मे बी माई मदर्स प्रेयर्स और मेरी बेगम की किस्मत या मेरी बेटी की किस्मत जिसकी वजह से मुझे मिली है. तो आई हैव नो एंटाइटलमेंट टुवर्ड्स दैट. मतलब आई ओwe it to the world to help them as well. तो मैं हमेशा हेल्प करूँगा. इसका ये मतलब नहीं है कि फ़ौरन जवाब दे पाऊँगा, लेकिन आई ऑलवेज बी देयर एंड आई हेल्प पीपल एज मच एज आई कैन. ठीक है, ज़बरदस्त. तो बिलाल की प्रोफाइल के लिंक्स हम नीचे डाल देंगे. एंड विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड. अगर आप अभी तक देख रहे हैं और आप कभी मेरे साथ काम करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए लिंक पे जाकर हमारे करियर्स पेज पे अप्लाई कर सकते हैं. हम इस वक्त तकरीबन 12 रोल्स के लिए हायर कर रहे हैं. अगर आप अप्लाई करेंगे एंड यू क्लियर द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, वीड लव टू इंटरव्यू. हम हर वक्त ज़बरदस्त लोगों की तलाश में होते हैं. उसके अलावा अगर आप